वह गरीब देखते देखते अरबपति बन गया। अमेरिका के एक दरिद्र व्यक्ति आर्थर एडवर्ड स्टिलबेल ने अपनी जिंदगी $40 प्रति मास जैसी कुलीगिरी की छोटी सी नौकरी से आरंभ की और वह प्रेतात्माओं की सहायता से उच्च श्रेणी के यशस्वी धनवान विद्वानों की श्रेणी में सहज ही जा पहुंचा। 15 वर्ष की आयु से ही उसके साथ 6 प्रेतों की एक मंडली जुड़ गई और जीवन भर उसका साथ देती रही। इन 6 प्रेतों में 3 इंजीनियर, एक लेखक, एक कवि और एक अर्थ विशेषज्ञ था। इनके साथ उसकी मैत्री बिना किसी परिश्रम के अनायास ही हो गई और वे उसे निरंतर उपयोगी मार्गदर्शन कराते रहे। प्रेतों ने उसकी लगी लगाई नौकरी छुड़वा दी और कहा, चलो तुम्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। प्रेतों ने उनसे अपने रेल मार्ग बनाने, अपनी नहर खोदने, अपना बंदरगाह बनाने के लिए कहा। बेचारा आर्थर स्तब्ध था कि नितांत दरिद्रता की स्थिति में किस प्रकार करोड़ों अरबों रुपए से पूरी हो सकने वाली योजनाएं कार्यान्वित कर सकने में सफल होगा। पर जब प्रेतों ने उसे सब कुछ ठीक करा देने का आश्वासन दिया तो उसने कठपुतली की तरह सारे काम करते रहने की सहमति दे दी और असंभव दिखने वाले साधन जुटने लगे। आर्थर पूरी तरह प्रेतों पर निर्भर था। उसके पास ना तो ज्ञान था, न अनुभव, न साधन। फिर भी उसके शेख चिल्ली जैसे सपने एक के बाद एक सफलता की दिशा में बढ़ते चले गए और धीरे धीरे अपनी सभी योजनाओं में जादुई ढंग से सफल होता चला गया। 26 सितंबर 1928 ईस्वी को जब वह मरा तो अपनी अरबों की धनराशि छोड़कर मरा। उसकी अपनी 5 लंबी रेलवे लाइन थी। जहाज़ों के आने जाने की क्षमता से संपन्न विशालकाय नहर पोर्ट आर्थर का वह स्वामी था। उसी के नाम एबना पोर्ट आर्थर बंदरगाह भी उसका अपना था और भी उसके कितने ही अरबों रुपयों की पूंजी के अर्थ संस्थान थे। उसने साहित्य तथा कविता के प्रसिद्ध 30 ग्रंथ भी लिखे जो साहित्य क्षेत्र में भली प्रकार सम्मानित हुए। आर्थर से उसकी सफलताओं का जब भी रहस्य पूछा गया तो उसने अपने संरक्षक प्रेतों की चर्चा की और बताया कि प्रत्येक महत्वपूर्ण योजना, अर्थ साधनों की व्यवस्था, कठिनाइयों की पूर्व सूचना, गतिविधियों में मोड़ तोड़ की सारी जानकारी और सहायता इन दिव्य सहायकों से ही मिलती रही है। उसकी अपनी योग्यता नगण्य है। साहित्य सृजन के संबंध में भी उसका यही कथन था कि ये कृतियाँ वस्तुतः उसके लेखक और कवि प्रेत सहायकों की ही हैं। उसने तो कलम कागज़ भर का उपयोग करके यह प्राप्त किया है। उदार पितर सत्ताएं अपने सहयोग से मनुष्य की समृद्धि और प्रगति को ऐसे ही संभव बनाती हैं। कुछ पितर सहज उदारता और सात्विक स्वभाववश सत्पात्रों को अनायास ही सहयोग, सत्प्रेरणा उड़ेल देते हैं। कुछ को उनके अनुकूल दिव्य सहयोग, मार्गदर्शन के दायित्व, सृष्टि संचालन, विराट सत्ता द्वारा उसी प्रकार सौंप दिए जाते हैं जिस प्रकार मनुष्य को इस सृष्टि व्यवस्था को अधिकाधिक सुंदर और समृद्ध बनाने के दायित्व सौंप रखे गए हैं। अधिकांश मनुष्य भले ही अनुत्तरदायित्व की पराकाष्ठा का परिचय देते हों, किंतु प्राणवान परिष्कृत लोग तो अपने दायित्व का निर्वाह करते ही हैं। कुछ पितर ऐसे भी होते हैं जो आत्माभिव्यक्ति की आकांक्षा पूरी करने के लिए अनुकूल माध्यम स्वयं चुनते हैं। लेखन, संगीत कला आदि के क्षेत्रों में अदृश्य सहयोग कई बार ऐसे पितर सत्ताओं द्वारा प्रदान किया जाता है। किसी पूर्वकृत उपकार के बदले प्रत्युपकार करने की पवित्र साधना के कारण भी कुछ पितरों द्वारा संबंधित लोगों को आकस्मिक सहायता दी जाती है। श्रीमती बीज रूस से संबंधित घटना है। ये 70 वर्षीय वृद्धा कलात्मक सृजन की नवीन प्रेरणा पाने की अभिलाषा से सन 1936 ईस्वी में पेरिस पहुंची। वहां कई महीने रही, घूमी, पर कोई भी नवीन प्रेरणा वहां के वातावरण और व्यक्तिगत कलाकारों, कलाकृतियों के संपर्क से उन्हें नहीं मिली। वे कोई किशोरी तो थी नहीं, दुनिया देख चुकी थी, अपने विषय का गहन अध्ययन करती रही थी।
इसलिए उन्होंने पाया कि इन दिनों पेरिस में कला क्षेत्र में जो कुछ भी है वह पुरातन प्रेरणाओं से प्रेरित है। अभिनव प्रेरणा के योग्य वहाँ कुछ न था। महीनों की व्यर्थता ने उन्हें मात्र व्यग्रता दी। उन्हें वहाँ आना निरर्थक ही प्रतीत हुआ। रात में ठीक से नींद भी न आती। ऐसी ही उदासी और मानसिक थकान से भरी एक रात वे करवटें बदलते देर तक जागती रही। आखिर उन्हें नींद आ ही गई। गहरी नींद के 3 घंटे बीते, तभी जैसे किसी ने उन्हें जगा दिया। वे स्वयं को तरोताज़ा अनुभव कर रही थी, जैसे नई ताजगी और नया प्रकाश उनके भीतर भर गया हो। तभी उनकी अंतःप्रेरणा उन्हें स्टूडियो की ओर चलने को कहने लगी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, परंतु मानो वे विवश थीं। वे स्टूडियो पहुंची और अंधेरे में ही कागज पर ब्रश चलाने की अविज्ञात प्रेरणा ने उन्हें ऐसा ही करने को बाध्य कर दिया। वे यह देखकर चकित भी थीं और पुलकित भी कि उनके हाथ स्वतः बड़ी तेजी से चल रहे हैं। वे स्पष्ट अनुभव कर रही थी कि वे इस समय किसी अविज्ञात शक्ति का माध्यम मात्र हैं और जो हो रहा है उस पर उनका वश नहीं है। देर तक यह होता रहा, तब उनका हाथ स्वतः रुक गया और उसी अंतःप्रेरणा से वे फिर अपने बिस्तर पर जा पहुंची, लेट गईं और सो गईं। सब कुछ मानो विवशता में घटित हो रहा था। सुबह वे जागी, तब उन्हें रात्रि का घटनाक्रम याद आया। उत्सुकता उमड़ पड़ी। वे स्टूडियो की ओर बढ़ गईं। वहां जाकर निपट अंधेरे में अनायास बन गए उस चित्र को देखा तो विस्मय विमुग्ध हो उठी। किसी अज्ञात सुंदरी का अनुपम चित्रांकन था वह। उन्हें लगा कि कभी उन्होंने यह चित्र कहीं किसी प्रख्यात कलाकार द्वारा बना देखा है, पर स्मृति पूरी तरह साथ नहीं दे रही थी। चित्र को कला बाजार में लाने से पहले वे अपनी इस जिज्ञासा को शांत कर लेना चाहती थी कि यह असामान्य और उत्कृष्ट कलाकृति इस विचित्र ढंग से बनी कैसे। उन्होंने ऐसी महिला से संपर्क किया जो प्रेत विद्या विशारद के रूप में प्रसिद्ध थी। उससे यह निवेदन किया कि इस रहस्य का पता लगाए। उस महिला ने अपनी संपर्क विद्या द्वारा पता लगाकर जो कुछ बताया वह यूं है। संपर्क के दौरान गोया की प्रेतात्मा ने आकर बताया कि मैं अपने अंतिम दिनों में सन 1828 ईस्वी में स्पेन के अपने विरोधियों से दूर रहने के लिए दक्षिणी फ्रांस में उक्त महिला के पति के पूर्वजों के घर पर रहा था। उन दिनों मैं असहाय था। उस स्थिति में दी गई मदद का मैं बदला चुकाना चाहता था, पर आज तक मुझे कोई उपयुक्त अवसर ना मिला। अब इन महिला कलाकार को मानसिक कष्ट में देखकर यह अवसर अपने अनुकूल पाया तथा ऐसी प्रेरणा दी और इस कृति का सृजन संभव बनाया, जो मेरी कृति ग्वालिन को से साम्य रखती है। सचमुच उस कृति का साम्य ग्वालिन से था, जो प्रख्यात चित्रकार गोया की विशिष्ट कलाकृतियों में से एक है। यह तो श्रीमती बीजरूस को याद आ गया, पर गोया के जीवन के बारे में उन्हें कुछ ज्ञात नहीं था। उनकी उत्सुकता बढ़ चुकी थी, अतः उन्होंने गोया की जीवनी एक पुस्तकालय से लेकर पढ़ी। तब स्पष्ट हुआ कि गोया ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्री रोजे रिग्री बीज के घर बिताए थे, जो श्रीमती बीजरूस के श्वशुर थे। माध्यम महिला के बताए विवरणों की पूर्ण पुष्टि हो गई। इस मामले की जांच अमेरिकी मनःशास्त्री डॉक्टर स्टीवेंसन कर चुके हैं। वह प्रामाणिक ठहराया है। इससे स्पष्ट होता है कि गोया की आत्मा ने, जिसे स्वर्गस्थ पितर ही कहा जाएगा, इस प्रकार अपनी कृतज्ञता व्यक्त की व प्रत्युपकार किया। यही यह भी स्पष्ट होता है कि पितरों की अपनी भी सीमाएं होती हैं। उनका जो व्यक्तित्व विकसित हो चुका होता है, उसी के तारतम्य में ही वे अशरीरी रूप में भी कार्य कर सकते हैं। गोया की आत्मा ने कलाकृति के सृजन के रूप में सहयोग देना ही सुगम पाया। इस प्रकार पितर अपनी क्षमता, योग्यता, रुचि, स्वभाव, संस्कार तथा आकांक्षा के अनुसार जीवन के विविध क्षेत्रों में सत्पात्रों को सहायता सहयोग करते रहते हैं। इसके लिए आंतरिक सात्विकता, सौम्यता, मृदुता तथा पितरों के प्रति श्रद्धा सद्भावना से संपन्न होना अधिक अनुकूल सिद्ध होता है।
लूट खसोट, अनीति अन्याय की अवरोधक पितर सत्ताएं। भूमिगत विशेषता एवं संपदा का निर्माण इस तालमेल के साथ हुआ है कि उस क्षेत्र के निवासी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रह सकें। अन्न, फल और औषधियों के बारे में प्रसिद्ध है कि वहाँ के जन्मे लोगों को उसी क्षेत्र का उत्पादन अनुकूल पड़ता है। द्रुतगामी साधनों से पदार्थों को सुदूर स्थानों तक भेजा जा सकता है, पर प्राणियों की पदार्थों की संरचना में जो तत्व घुले रहते हैं, उनका तालमेल ना बैठ पाने से लाभदायक प्रतीत होते हुए भी हानिकारक बैठते हैं। क्षेत्रीयता की बात ऐसी ही कई दृष्टिकोणों के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में सामने आती है। खनिज पदार्थों एवं अन्य प्रकृति संपदाओं के संबंध में भी यही बात है। वे उस क्षेत्र के निवासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वितरित की गई है। उत्तरी ध्रुव के निवासी मनुष्यों और प्राणियों की शारीरिक संरचना तथा उपलब्ध पदार्थ सामग्री को देखते हुए सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रकृति की वितरण व्यवस्था कितनी दूरदर्शितापूर्ण है। खनिज तथा अन्यान्य प्रकृति संपदाओं के संबंध में भी यही बात है। क्षेत्रीय उपलब्धियों से लाभान्वित होने का प्रथम अधिकार वहाँ के भूमिपुत्रों का है। इसके बाद अन्यत्र के लोगों को उससे लाभान्वित होने का अवसर मिलना उचित है। इसी आधार पर देशों के क्षेत्रीय अधिकारों को मान्यता मिलती रही है। उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद की निंदा का कारण यही है कि स्थानीय लोगों के लिए दी गई प्राकृतिक उपलब्धियों का अपहरण अन्यत्र के लोग करते हैं। उससे अव्यवस्था एवं अनीति का फैलना स्वाभाविक है। ऐसे शोषण अपहरण का जहाँ विश्व न्याय के आधार पर विरोध होता है, वहीं ईश्वरीय व्यवस्था भी उसे निरस्त करने में सहायक होती है। प्रकृति प्रतिरोध का परिचय तब अधिक अच्छी तरह देखा जा सकता है जब समर्थों द्वारा असमर्थों के स्वतत्वों का अपहरण करने वाली अनीति का आचरण उभरता है। अमेरिका की भूमि पर मूल अधिकार उस देश के मूल निवासियों का ही माना जा सकता है। वहाँ की प्राकृतिक संपदा का लाभ भी उन्हीं को मिलना चाहिए। गोरे लोगों ने बलपूर्वक उस भूमि पर अधिकार कर तो लिया, पर प्रकृति वहाँ के मूल निवासियों के पक्ष में ही अपना समर्थन देती है और लुटेरों को असफल बनाने वाले आधार खड़े करती है। इस संबंध में वहाँ के स्वर्ण क्षेत्रों में गोरों की असफलता विशेष रूप से विचारणीय है। अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत में कुछ खाई खड्डों से भरे सघन वन प्रदेश ऐसे हैं जो न केवल अगम्य और डरावने हैं, वरन उनमें रहस्य भरी विशेषताएं भी पाई जाती हैं। ये रहस्य अलौकिकवादियों और वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बने हुए हैं। कहा जाता है कि उस प्रदेश में या तो आसमान से सोने के धूलकण बरसते हैं या फिर पहाड़ उसे अदृश्य लावे की तरह उगलते हैं। जो हो, उस क्षेत्र की पहाड़ियों को सोने का पर्वत नाम दिया जाता है और अनेकों संपदा को सहज ही प्राप्त कर लेने के लालच में उधर जाते भी रहते हैं। संपत्ति का लोभ जितना आकर्षक है, उतना ही वहाँ के प्रहरी प्रेत पिशाचों के आतंक का भय भी बना रहता है। इस उपलब्धि के लिए अब तक सहस्त्रों दुस्साहसी उधर गए हैं। इनमें से अधिकांश को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। जो किसी प्रकार जीवित लौट आए हैं, उन्होंने सोने के अस्तित्व का तो आंखों देखा विवरण सुनाया है, पर साथ ही यह भी कहा है कि वहाँ अदृश्य आत्माओं का आतंक असाधारण है। वे सोना बटोरने के लालच में जाने वालों का बेतरह पीछा करती हैं और यदि भाग खड़ा ना हुआ जाए तो जान लेकर ही छोड़ती हैं। भूमिगत विशेषताओं का अन्वेषण करने जो लोग पहुँचे हैं, उन्होंने इस क्षेत्र को रूस के साइबेरिया की तरह रेडियो किरणों से प्रभावित पाया है। रूसी वैज्ञानिक साइबेरिया के कई क्षेत्रों को किसी अज्ञात विकिरण से प्रभावित मानते हैं और कहते हैं कि कभी अंतरिक्ष या धरती से यहाँ अणु विस्फोट जैसी घटना घटी है। ऐसा किसी उल्कापात से भी हो सकता है। अमेरिकी लोग भी इस क्षेत्र की तुलना लगभग उसी रूसी प्रदेश से ही करते हैं। यहाँ एक लगभग 10 मीटर गहरा और लगभग 1.5 किलोमीटर
लंबा लंबा गंढ है। समझा जाता है कि यह किसी उल्कापात का परिणाम है। इस क्षेत्र में से किसी उद्देश्य से जाने वाले व्यक्तियों पर संभवतः विद्यमान रेडियो विकिरण ही आतंकित करने जैसा प्रभाव उत्पन्न करता होगा, और उस अप्रत्याशित प्रभाव को भूत प्रेतों का आक्रमण मान लिया जाता होगा। रहस्यवादियों का मत है कि यूरोपियनों के इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने से पहले आदिवासी लोग रहते थे। इनमें से अपैंची कबीला मुख्य था। उसके साथ गोरों की झड़पें होती रहीं और इन मार्ग के कंटकों को हटाने के लिए अधिकर्ताओं द्वारा क्रूरतापूर्ण नरसंहार किए जाते रहे। इन मृतकों की आत्माएं ही प्रतिशोध से भरी रहती हैं और जो इधर से गुजरता है उस पर टूट पड़ती हैं। कारण क्या है, यह तो अभी ठीक तरह नहीं समझा जा सका, किंतु सोना बरसने और आतंक छाए रहने की बात सच है। गाथा और किंवदंतियां तो बहुत दिनों से प्रचलित थी। वहां जाने और कुछ कमा कर लाने की बात भी बहुतों ने सोची, पर साहस सबसे पहले पाइलीन वीवर ने किया। वह अपने कुछ साथियों के साथ आवश्यक सामान लेकर गया और उस क्षेत्र में डेरा लगाया। दूसरे साथी तो सो गए, पर वीवर को नींद नहीं आई। वह अकेला उठा और कौतूहल में दूर तक चला गया। उस जगह सोने के टुकड़े पाए। ध्यान से देखा तो वे 100% सोने के थे। उसने बहुत से टुकड़े जमा कर लिए और जितना वजन उठा सकता था उतना साथ लेकर वापस लौटा। लौटते ही उसकी खुशी आतंक में बदल गई। डेरा जला हुआ पड़ा था और वहां सामान्यतः मनुष्यों की राख भर पड़ी हुई थी। आंख उठाकर पर्वत की चोटी को देखा तो वहां से गिद्धों के झुंड की तरह भयानक छायाएं उसकी ओर बढ़ती आ रही दिखाई पड़ी। डर के मारे वह बेहोश हो गया। बहुत समय बाद जब होश आया तो किसी प्रकार भाग चलने का उपाय निकाला और जैसे तैसे घर वापस आ गया। इस घटना की चर्चा तो बहुत हुई, पर दोबारा उधर जाने का साहस किसी में भी नहीं हुआ। इसके 16 वर्ष बाद मैक्सिको का एक दुस्साहसी पैरलटा एक मजबूत और साधन संपन्न जत्था लेकर उधर गया। उस दल के प्राय सभी व्यक्ति उसी प्रयास में मर गए। केवल एक ही उनमें से जीवित लौटा। उसने सोने की उपस्थिति और मंडराने वाली विपत्ति के जो विवरण सुनाए, उसने कौतूहल तो बहुत बढ़ाया, पर नए जत्थों के उधर जाने का साहस उत्पन्न नहीं किया। छिटपुट रूप से अनेक व्यक्ति एकाकी अथवा टुकड़ियां बनाकर उधर जाते रहे, किंतु किसी को जान गंवाने के अतिरिक्त और कुछ हाथ न लगा। इसके बाद अमेरिका के ख्यातिनाम डॉक्टर लवरेन कोमली का अभियान था। वे बहुत तैयारी और चर्चा के साथ गए थे। साधनों और जानकारी की जितनी आवश्यकता थी वह उन्होंने जुटा ली थी। साथ ही बीच में से ही लौट आए और मायाविनी छायाओं के आतंक के भयानक विवरण सुनाते रहे। लवरेन ने खोज को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। अकेले ही बढ़ते गए, किंतु सोने के स्थान पर पागलपन साथ लेकर वापस लौटे। कुछ दिन भयभीत विक्षिप्तता के शिकार रहकर वे भी मृत्यु के मुंह में चले गए। होनोलुलु के व्यवसायिक का एक जत्था स्वर्ण संपदा को प्राप्त करने के उद्देश्य से उधर गया और ऑस्ट्रेलिया के युवक फैज ने रहस्यों पर से पर्दा उठाने की ठानी। जर्मनी के इंजीनियरों का एक दल वालेस के नेतृत्व में बड़े दमखम के साथ उधर पहुंचा। वालेस अपनी पूर्ववर्ती शोधकर्ताओं की तुलना में अधिक चतुर था। उसने उस क्षेत्र की एक आदिवासी युवती को ललचाकर विवाह कर लिया और उसकी सहायता से स्वर्ण भंडार के स्थान तथा छायाओं के भेद जानने का प्रयत्न करने लगा। छायाओं को यह पता लग गया। उसने युवती का अपहरण कर लिया और वालेस की जीभ काट ली। इसी कष्ट में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी डायरी किसी प्रकार साथियों को मिल गई। उसके विवरणों से पता चलता है कि उसने स्वर्ण स्रोतों का पता लगा लिया था। भूमिगत कई रहस्यमय स्थान देखे, ढूंढे और प्रेतात्माओं को चकमा देकर बच निकलने के सुरंगें बनाने में सफल होता रहा।
इतना सब उसकी आदिवासी पत्नी की सहायता से ही संभव हो सका, किंतु दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अपनी जान गंवा बैठा। यह प्रयत्न सन 1891 ईस्वी का है। इसके बाद अंतिम प्रयत्न सन 1951 ईस्वी में हुए। स्टेनलो फर्नेल्ड और फरेश नामक दो व्यक्तियों ने सोना पाने के लिए नए सिरे से संयुक्त प्रयत्न किए। उनमें पूर्ववर्ती कठिनाइयों और असफलताओं को पूरी तरह ध्यान में रखा गया। इस बार की तैयारी अधिक थी। प्रयत्न भी बड़े पैमाने पर और अधिक दिन चले, पर उनका निष्कर्ष इतना ही निकला कि फरेश प्राणों से हाथ धो बैठा और फर्नेल्ड किसी प्रकार जान बचाकर वापस लौट आया। पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इस स्वर्ण अभियान में जितने मृतकों की लाशें मिल सकी, उन्हें देखने से एक ही निष्कर्ष निकला कि वे सभी मौतें शरीर से खून चूस लिए जाने के कारण हुई थी। इनमें से किसी की भी देह में कहीं छेद नहीं पाए गए और ना कहीं कपड़ों पर या जमीन पर रक्त ही बिखरा हुआ पाया गया। फिर यह रक्त चूसने की क्रिया किसके द्वारा किस प्रकार की गई, यह अभी भी उतना ही रहस्यमय बना हुआ है जितना पहले कभी था। लगता है सूक्ष्म जगत में ऐसे किन्हीं अदृश्य प्रहरियों की चौकीदारी भी विद्यमान है, जो न्याय का समर्थन और लूट खसोट का प्रतिरोध करने के लिए अपनी जागरूकता का परिचय देते रहते हैं। संभवतः उस क्षेत्र की स्वर्ण संपदा की रखवाली वे ही करते हों। यह भी अनुमान लगाने की गुंजाइश है कि जिनके स्वतत्वों का अपहरण किया गया, जिन्हें निर्दयतापूर्वक मारा गया, उनकी आत्माएं प्रतिशोध की भावनाएं भरे हुए इस इलाके में निवास करती हों और उनकी रोकथाम में मुफ्त का धन पाने वालों को असफल रहना पड़ता हो। आत्माओं द्वारा न्याय का संरक्षण और अनौचित्य का प्रतिरोध एक तथ्य है। साथ ही प्रकृति व्यवस्था में स्थानीय भूमिपुत्रों के लाभान्वित होने की जो नीति मर्यादा है, उसका उल्लंघन भी ऐसे कारण उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि अमेरिका में स्वर्ण आकांक्षा करने वालों को भुगतने पड़े हैं। सूक्ष्म शक्तियों के उभार के विलक्षण परिणाम। मनःशास्त्री फ्लैमेरियन का कथन है, मानवीय विद्युत की एक गहरी परत ओजस है। इसकी समुचित मात्रा उपलब्ध हो तो मनुष्य सूक्ष्म अतीन्द्रिय शक्तियों से संपन्न हो सकता है। मानवीय विद्युत पर विशेष खोज करने वाले विक्टर ई क्रोमर का कथन है, मन शक्ति को घनीभूत करने की कला में प्रवीणता प्राप्त करके उसे किसी दिशा विशेष में प्रयुक्त किया जा सकता है। यह इतना बड़ा शक्ति स्रोत है कि मानवीय व्यक्तित्व का कोई भी पक्ष उस प्रयोग से अधिक प्रखर और उज्ज्वल बनाया जा सके। यह प्रयोग यदि अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ तलाश करने और उभारने पर केंद्रित किया जा सके तो अतीन्द्रिय चेतना के क्षेत्र में आशाजनक सफलता मिल सकती है। बहाई धर्म के संस्थापक महात्मा बाव को प्राचीन परंपराओं से भिन्न स्थापनाएं करने के कारण तत्कालीन शासन ने मृत्युदंड सुनाया। उन्हें 9 जुलाई 1850 ईस्वी को प्रातः 10 बजे सरेआम तबरीज के मैदान में गोली से उड़ाया जाना था। महात्मा 10,000 दर्शक उपस्थित थे। महात्मा बाव और उनके एक अनुयायी को रस्सों से कसकर अधर में लटकाया गया और 250 सैनिकों की 3 टुकड़ियां भरी हुई बंदूकें लेकर खड़ी की गई। एक टुकड़ी एक साथ 250 गोली दागे। यदि फिर भी अपराधी बच जाए तो दूसरी टुकड़ी अपनी बारी पर गोलियां चलाए और इस बार इस पर भी कोई कमी रह जाए तो तीसरी टुकड़ी भी अपने निशाने लगाए। 750 गोलियों में से एक भी न लगे, ऐसा नहीं हो सकता था। उन दिनों मृत्यु दंड का प्रायः यही रिवाज था। व्यवस्था के अनुसार गोलियां बराबर दागी गई, पर 750 में से
एक भी निशाना नहीं लगा और महात्मा भाव अपने अनुयायी सहित साफ बच गए। यह घटना वैसी किंवदंती नहीं है जैसे कि आमतौर से लोग अपने प्रिय देवता या गुरु का महत्व बढ़ाने के लिए गढ़ लिया करते और उसे फैलाकर अन्य लोगों को आकर्षित करते हैं। समर्थ महात्मा अपनी सूक्ष्म शक्तियों का प्रयोग कौतूहल वर्धन और चमत्कार प्रदर्शन के लिए भले ही कभी न करें, किंतु अत्याचार और अन्याय के विरोध में वे निश्चय ही आगे आते हैं। यही बात अदृश्य सूक्ष्म शक्तियों पितर सत्ताओं के बारे में भी है। परमात्मा सत्ता के संकेतों को समझने वाले शरीरधारी महामानव हों या अशरीरी सूक्ष्म सत्ताएं, अन्याय और अधर्म के उन्मूलन के लिए अपनी शक्तियों का उसी प्रकार प्रयोग करते हैं जिस प्रकार वह सर्वोच्च सत्ता स्वयं करती है। इस क्रम में जब सूक्ष्म अतीन्द्रिय शक्तियों द्वारा यह कार्य होता है तो लोग इसे अस्वाभाविक चमत्कार समझ बैठते हैं, परंतु यह सहज नियम ही है। पितर सत्ताओं में तो यह सामर्थ्य सीमित ही होती है, उससे बहुत बड़ी विस्तृत और विशाल भूमिका देव सत्ताओं तथा इन सब की उद्गम सर्वोच्च सत्ता की है। धर्म के संरक्षण और अधर्म अनीति अनाचार के निवारण की ईश्वरीय प्रक्रिया ब्रह्मांड व्यापी है। वह हर देश काल में चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं। अन्यायी कौरव भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने पर तुले थे। उस अनीति का प्रतिकार कोई नहीं कर रहा था। भीष्म द्रोण जैसे विद्वान नीतिवेत्ता सिर झुकाए बैठे थे। वह असहाय अबला लूटी जा रही थी। परमात्मा सत्ता से यह अन्याय नहीं देखा गया और उसने सहायता कर उसकी लाज बचाई। दमयंती भीहड़ वन में अकेली थी। व्याध उसका सतीत्व नष्ट करने पर तुला था। सहायक कोई नहीं। उसकी नेत्र ज्योति में भगवान प्रकट हुए और व्याध जलकर भस्म हो गया। दमयंती पर कोई आँच नहीं आई। प्रहलाद के लिए उसके पिता ही जान का ग्राहक बना बैठा था। बचकर कहाँ जाए। खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद की रक्षा हुई। घर से निकाले हुए पांडवों की सहायता करने, उनके घोड़े जोतने भगवान स्वयं आए। नरसिंह मेहता की सम्मान रक्षा भी भगवान ने समय पर की। ग्राह के मुख से गज का बंधन छुड़ाने के लिए प्रभु नंगे पैरों दौड़ आए थे। सनातन सत्ता तो कालगति और ब्रह्मांड से सर्वथा अतीत है। जिस तरह वे प्राचीन काल में थी और उसकी अदृश्य सहायता पूरब से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण तक आज भी प्राप्त करते रहते हैं। टंगस्टन तार पर धन व ऋण विद्युत धाराओं के अभिव्यक्त होने की तरह ये ईश्वरीय अनुदान जिन दो धाराओं के सम्मिश्रण से किसी भी काल में प्रकट होते रहते हैं, वे श्रद्धा और विश्वास जहाँ कहीं जब कभी हार्दिक अभिव्यक्ति पाते हैं, परमेश्वर की अदृश्य सहायता वहाँ उभरे बिना नहीं रह सकती। तात्पर्य यही है कि अनीति और अन्याय के प्रतिकार के लिए श्रेष्ठ महामानव और सर्वव्यापी सर्वोच्च सत्ता दोनों ही समय पर आगे आते हैं। उत्कृष्ट संस्कारों वाली पितर सत्ताएं भी अपनी सूक्ष्म शक्तियों द्वारा अनीति की राह में बाधा बनकर तथा पीड़ित के पक्ष में वातावरण निर्मित कर एवं आवश्यकता अनुसार प्रत्यक्ष और चमत्कारिक रूप से उसकी सहायता कर उस अन्याय और अनाचार का सामर्थ्य अनुसार प्रतिकार करती है। इस तरह प्रत्येक सन्मार्गगामी को सदा साहसपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। साथ ही अदृश्य सत्ताओं के प्रति सदैव श्रद्धा भाव दृढ़ रखना चाहिए। इन अदृश्य सत्ताओं में पितर देव जैसी सूक्ष्म शक्तियाँ भी आती हैं और सर्वोच्च ब्रह्म सत्ता तो अदृश्य होते हुए भी सर्वव्यापी ही है। ये अप्रत्याशित घटनाएं क्यों? दृश्य और प्रत्यक्ष शक्तियों के अलावा संसार में कई अदृश्य व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने वाली शक्तियां भी हैं। उनमें से कई व्यक्ति या समाज की हितैषी होती हैं तथा कई को विघ्न उत्पन्न करने में ही रस आता है।
इन शक्तियों को अदृश्य आत्माएं कहा जाए अथवा मनुष्य का प्रारब्ध। यह प्रश्न अपनी जगह पर है, परंतु जब ये मनुष्य के हित में काम करती हैं तो वे बड़े बड़े संकटों से उबार लेती हैं। 22 वर्षीय जीन हेजीज बचपन में ही बहरी हो गई। वह बोल तो सकती थी, परंतु किसी दुर्घटना में श्रवण शक्ति जाती रहने के कारण वह दूसरे क्या कह रहे हैं ज़रा भी सुन नहीं पाती थी। वह फोम बनाने के एक कारखाने में काम किया करती थी। काम करते हुए उसे वर्षों हो गए थे। इस दौरान उसे कई बार छींकें भी आई, खांसी भी उठी और सर्दी जुकाम भी हुआ। एक दिन जब वह अपने दफ्तर में काम कर रही थी तो उसे जोर की छींक आई। छींक के कारण उसकी आंखों से आंसू निकल आए, परंतु तभी उसे वर्षों बाद अचानक अपनी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी और अपने आसपास काम कर रहे मित्रों और सहेलियों की बातचीत भी। इसके बाद तो उसे जैसे छींकों का दौरा ही पड़ गया। प्रत्येक छींक उसकी श्रवण शक्ति को सतेज बनाती जा रही थी। छींकों का दौरा जब समाप्त हुआ तो वह भली भांति सुन सकती थी। बचपन में जब वह किसी दुर्घटना में बहरी हो गई थी, अभिभावकों ने उसका बहुत इलाज कराया, परंतु उसका बहरापन नहीं गया तो नहीं ही गया। डॉक्टरों का कहना था कि बहरेपन को दूर तभी किया जा सकता है जबकि उसके कान का ऑपरेशन किया जाए। इस चीर फाड़ को जोखिमपूर्ण बताया जा रहा था, फिर भी इस बात की पूरी संभावना नहीं थी कि सफलता मिल ही जाएगी। इसलिए माता पिता ने उसका ऑपरेशन नहीं कराया और एक दिन यह समस्या बिना किसी हस्तक्षेप के सुलझ गई। जिस प्रकार अविज्ञात कारणों से कभी कभी मनुष्य पर अप्रत्याशित विपत्तियां टूट पड़ती हैं और प्रत्यक्ष कोई कारण ना होने पर भी दुर्घटना स्तर का संकट सहन करना पड़ता है, उसी प्रकार कभी कभी विपत्तियों से उबारने वाली ऐसी अदृश्य सहायताएं भी अनायास ही मिलती देखी गई हैं, जिनकी ना कभी कोई आशा थी न संभावना। इन घटनाक्रमों के पीछे सन्निहित अविज्ञात कारणों को आमतौर से प्रारब्ध व संयोग आदि कहकर किसी प्रकार समाधान कर लिया जाता है। राजस्थान प्रांत के जैसलमेर के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके में अनेक प्रकार के खतरनाक सर्प पाए जाते हैं। उनमें सबसे भयंकर विषधर सर्प है पीना। कहते हैं कि यह सर्प रात को निकलता है तथा सोए हुए आदमी के सीने पर सवार हो जाता है। नाक के समीप सटकर मनुष्य द्वारा छोड़ी गई सांस को पीता है और अपनी जहरीली सांस छोड़ता है। उसकी सांस इतनी विषैली होती है कि सांप के चले जाने के बाद उस आदमी के गले में जहरीला फोड़ा हो जाता है। कुछ दिनों में फोड़े के फूटते ही आदमी की भी मृत्यु हो जाती है। इस सर्प की चमड़ी रबड़ जैसी होती है, जिससे वह लाठियों के प्रहार से भी नहीं मरता। सूर्य के प्रकाश में यह अंधा हो जाता है। अमेरिकी संग्रहालयों में भी पीना सर्प रखा गया है। 6 नवंबर 1978 ईस्वी को जैसलमेर के भैरबा ग्राम में एक ऐसी घटना घटित हुई जो अदृश्य सत्ता के प्रत्यक्ष सहयोग का प्रमाण देती है। उक्त गांव के एक सहायक कृषि अधिकारी सरकारी फार्म में कार्यरत थे। हनुमान जी के वे परम भक्त थे। ईश्वर के प्रति उनकी अटूट आस्था थी। एक दिन वे अपने फार्म का निरीक्षण करते घूम रहे थे कि तभी पेड़ पर उन्होंने देखा कुछ बंदर उछल कूद मचा रहे थे। एकाएक बंदरों के पास से निकलते हुए उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, सांप से बचना। चौंक कर उन्होंने ऊपर देखा, किंतु कुछ नहीं दिखाई दिया। एक बंदर अवश्य पेड़ पर बैठा था। अधिकारी ने मन का भ्रम समझकर भुलाने की चेष्टा की, लेकिन उस चेतावनी का डर तो बना ही रहा। रात्रि को जब अधिकारी महोदय सोने का प्रयास कर रहे थे, इसी बीच उन्हें अपने सीने पर कुछ रेंगती हुई चीज़ मालूम पड़ी। तेजी से बिस्तर से उठ खड़े हुए। रेंगती हुई चीज़ नीचे गिर पड़ी। बगल में रखी टॉर्च जलाकर देखा तो सर्प था। बचाव के लिए चिल्लाने पर फार्म में सोए अन्य कर्मचारी पहुंच गए,
लाठियों से सर्प पर बारंबार प्रहार किया, किंतु आश्चर्य कि सर्प नहीं मरा। कुछ लोग इस विचित्र सर्प से पूर्व से ही परिचित थे। उन्हें बताया, यह पीना सर्प है जो लाठियों से नहीं मरता। तत्पश्चात भाले बल्लम के प्रहार से सर्प मर गया। सर्प की मोटाई 9 सेंटीमीटर तथा लंबाई 1/60 मीटर थी। इसका वजन 1.6 किलो पाया गया। ईश्वर की विशिष्ट कृपा का वर्णन करते हुए उक्त अधिकारी महोदय ने सारी घटना एवं अदृश्य चेतावनी की बात सभी को बताई। उन्होंने कहा कि दी गई चेतावनी के कारण ही हमें नींद नहीं आ रही थी। यदि सो जाता तो सर्प के जहर से बचना असंभव था। कहा जाता है कि मानवीय चेतना प्रत्येक परिस्थितियों एवं घटनाओं से जूझने में समर्थ है। यह बात प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली घटनाओं के संदर्भ में भी लागू होती है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके विषय में कुछ भी जानकारी नहीं होती है, अथवा कुछ परिस्थितियां ही ऐसी आ खड़ी होती हैं जिनमें जीवन की सुरक्षा असंभव जान पड़ती है। ऐसी विशिष्ट अवसरों पर जब मनुष्य असहाय एवं असमर्थ होता है तो एकमात्र आसरा उस परमात्मा का ही रहता है। देखा यह जाता है कि इन असहाय परिस्थितियों में अदृश्य शक्ति किसी न किसी रूप में सहयोग करती तथा संकटग्रस्त को उबारती है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के जेठवाड़ा थाना के पांती ग्राम में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें दैवीय अनुकंपा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हुई। कहा जाता है कि गांव की एक महिला का पति मर गया। उसका 2 वर्ष का बच्चा था। विधवा ने पुनर्विवाह के लिए एक युवक को राजी कर लिया। विवाह में एक अड़ंगा आ खड़ा हुआ। युवक का कहना था कि बच्चे के रहते वह विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगा। फलस्वरूप लड़की के माता पिता बच्चे को लेकर हत्या करने के उद्देश्य से एक खेत में गए। इसके पूर्व की गंडासे का प्रहार बच्चे के ऊपर करे एक भयंकर सर्प फुफकारता हुआ उनको काटने के लिए आगे बढ़ा। सर्प देखकर वे भयभीत होकर भाग गए। बाद में पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार बच्चे की जान बच गई। दैवी शक्तियां समय समय पर अपने प्रिय पात्रों का सहयोग अनुग्रह करती रहती हैं। साथ ही दुष्ट आतताइयों को उनके कुकृत्यों के लिए भयंकर दंड की व्यवस्था भी करती रही हैं। सूक्ष्म जगत में विचरण करती दिव्य आत्माओं का सहयोग अनायास इस रूप में मिलते देखा गया है। 19वीं सदी के आरंभ में इंग्लैंड के न्यायिक इतिहास में एक ऐसी घटना घटी जिसने कानून व्यवस्था को भी चुनौती दे दी। 19वीं सदी के आरंभ में इंग्लैंड के न्यायिक इतिहास में एक ऐसी घटना घटी जिसने कानून व्यवस्था को भी चुनौती दे दी। इंग्लैंड की एक्स्टर जेल में एक जॉन ली नामक अपराधी बंद था। हत्या के आरोप में न्यायालय द्वारा उसे मृत्युदंड सुनाया गया। उस समय विद्युत द्वारा फांसी दिए जाने की व्यवस्था आज की तरह नहीं थी। मोटी रस्सी के फंदे द्वारा फांसी दी जाती थी। निर्धारित तिथि एवं समय पर डॉक्टर ने उसके स्वास्थ्य की परीक्षा की। पादरी ने जॉन ली के किए गए अपराधों के लिए परमात्मा से क्षमा प्रार्थना की। फांसी का फंदा उसके गले में डालने के पूर्व जल्लाद जेम्स वेरी ने फांसी घर के सारे उपकरणों की भली भांति जांच कर ली। फांसी का फंदा बनाकर खींचे जाने वाले रस्से को ठीक किया। मजिस्ट्रेट की देखरेख में अपराधी के गले में फंदा डाला गया। जल्लाद ने पीछे हटकर नीचे के तख्ते को खींचा, किंतु तख्ता बिल्कुल नहीं हिला। पुनः तख्ते का निरीक्षण किया गया कि संभवतः कहीं जाम हो गया हो, किंतु पाया गया कि वह बिल्कुल ठीक था। दोबारा जोर लगाकर तख्ता खींचा, किंतु आश्चर्य कि वह टस से मस न हुआ।
जल्लाद ने तीसरी बार तख्ते की जांच करने के बाद खींचने का प्रयास किया, किंतु असफलता ही हाथ लगी। तीसरी बार फांसी पर चढ़ाए जाने की मानसिक पीड़ा से जॉन ली भीषण ठंड में भी पसीने से डूब गया। मजिस्ट्रेट सामने खड़ा सारी कार्रवाई देख रहा था। उसके जीवन की यह अभूतपूर्व घटना थी। वह विस्मित था कि फांसी के सारे उपकरण ठीक होते हुए भी तख्ता खिसक क्यों नहीं रहा है। निरंतर 7 मिनट तक अथक प्रयास तथा 3 बार फांसी के तख्ते पर चढ़ाए जाने पर भी उसे मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। कुछ समय के लिए फांसी को मजिस्ट्रेट ने स्थगित करने का आदेश दिया। फांसी का निर्धारित समय बीत चुका था। सर विलियम कोर्ट में इस मामले को प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया, न्यायालय द्वारा निर्धारित समय पर पूरी सतर्कता एवं सावधानी रखने के बाद भी मृत्युदंड न दिया जा सका, अतः न्याय की रक्षा हेतु फांसी के लिए अगला समय निर्धारित किया जाए। उच्च न्यायालय ने अपील को निरस्त करते हुए कहा, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। इस समय को आगे बढ़ाना न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। विश्व के न्यायिक इतिहास में यह एक आश्चर्यजनक घटना थी, जबकि एक व्यक्ति को निरंतर 7 मिनट तक फांसी दी जाती रही हो और वह बच गया हो। पत्रकारों ने जॉन ली से पूछा कि वह कैसे बच गया, तो उत्तर में उसने कहा कि वह निर्दोष था। हत्या में उसे किसी प्रकार फंसा दिया गया था। अपनी सफाई एवं समुचित साक्ष्य वह न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे उसको मृत्युदंड मिला। फांसी के तख्ते पर ईश्वरीय न्याय एवं सहयोग की प्रार्थना वह निरंतर करता रहा। फलस्वरूप किसी अदृश्य शक्ति को प्रत्यक्ष सहयोग करते हुए उसने अनुभव किया। कभी कभी ये दैवी प्रेरणा व सहयोग व्यक्तियों के अंतःकरण में अवतरित होकर उन्हें अनायास इस प्रकार के निर्णय लेने को बाध्य करते हैं, जिनका कारण तुरंत जान सकने में वे असमर्थ होते हैं। घटना के घटित होने पर उक्त प्रेरणाओं का रहस्योद्घाटन होता है। नवंबर 1950 ईस्वी अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में प्रसिद्ध लेखक हेराल्ड ग्लक चिंतित होकर अपने कमरे में टहल रहे थे। पत्नी के पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके मन में मछली पकड़ने जाने के लिए बार बार प्रेरणा उठ रही है। मौसम उस समय प्रतिकूल था। तूफानी ठंडी हवाएं चल रही थी। हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। पत्नी के रोकने पर भी हेराल्ड नहीं रुके। अपने निकटवर्ती मित्र जैक के घर पर वह पहुंचकर मन की बात बताई। मित्र यह सुनकर अवाक रह गया। उसने बताया कि उसके अंदर भी उसी प्रकार की प्रेरणा उठ रही है। मौसम की प्रतिकूलता भी उन दोनों के निर्णय को ना बदल सकी। समुद्र के किनारे पहुंचकर नाव को समुद्र में उठती लहरों के बीच खोल दिया। ऊंची लहरों में नाव का संतुलन रख पाना कठिन हो रहा था। जैक ने डरकर हेराल्ड से वापस लौट चलने को कहा, किंतु उसने इनकार कर दिया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि 2 व्यक्ति समुद्री धारा में डूब रहे हैं। वे अचेतन अवस्था में डूबते उतरते बहे जा रहे हैं। दोनों ने जाल फेंक कर उन्हें नाव में खींच लिया। नाव किनारे लाकर दोनों बेहोश व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार किया। उनकी चेतना वापस लौट आई। इन घटनाओं को मात्र एक आकस्मिक संयोग कहकर नहीं टाला जा सकता। भयंकर तूफान में एक साथ ही 2 व्यक्तियों के मन में समुद्र में नाव लेकर पहुंचने की प्रेरणा उठना, तूफानी लहरों में भी नाव चलाते हुए साहस बनाए रखना तथा बहते हुए व्यक्तियों को बचाना अकस्मात संभव नहीं है। दैवी शक्ति ने सुनियोजित ढंग से एक साथ ही दोनों मित्रों के समान विचारों से प्रेरित किया। उद्देश्य था डूबते हुए व्यक्तियों को मृत्यु से बचाना। अदृश्य शक्तियाँ इस प्रकार अपने प्रिय पात्रों की
न केवल प्रतिकूलताओं में सुरक्षा करती एवं सहयोग देती हैं, वरन किन्हीं किन्हीं भौतिक उन्नति में भी योगदान देती देखी गई हैं। जर्मनी के जॉन ग्रीक की घटना प्रसिद्ध है। एक सामान्य सा सरकारी कर्मचारी अदृश्य सहायता से पूंजीपति बना। अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वह अक्सर चिंतित रहता था। इसी चिंता में वह एक दिन अपने कमरे में बैठा था कि अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी, तुम नौकरी छोड़ दो तथा सड़क का ठेका लेने का कार्य आरंभ करो। कमरे में चारों ओर उसने दृष्टि दौड़ाई, किंतु कोई दिखाई न पड़ा। मन का भ्रम जानकर उसने आवाज़ की उपेक्षा कर दी। दूसरे दिन पुनः उसी प्रकार की निर्देशित आवाज़ सुनाई दी। कई दिनों तक इस प्रकार की आवाज़ें उसे सुनाई देती रही। दैवी शक्ति का निर्देशन मानकर उसने नौकरी छोड़ दी तथा सड़क बनवाने के ठेके का काम आरंभ कर दिया। इस कार्य में उसे अप्रत्याशित लाभ होने लगा। ग्रीक का कहना है कि ठेके के कार्य में समय समय पर एक दिव्यात्मा द्वारा सुझाव एवं निर्देशन मिलता रहता है। आज जर्मनी के अच्छे पूंजीपतियों में उसकी गणना है। अनेक संकटपूर्ण स्थिति में दिव्यात्मा द्वारा रक्षा किए जाने की बात को भी ग्रीक ने स्वीकार किया है। अदृश्य दैवी सत्ताएं मनुष्यों की सुरक्षा करती, सहयोग करती तथा उन्नति में अपना योगदान देती हैं। ऐसी आत्माओं के साथ अध्यात्म साधनाओं के माध्यम से संपर्क साधा जा सकता है। उन्हें अधिक सहयोग देने के लिए सहमत भी किया जा सकता है। मारने वाला बड़ा कि बचाने वाला। फ्रैंक एडवर्ड्स के स्ट्रेंज पीपल नामक ग्रंथ में एक ऐसी ही घटना का उल्लेख है। सन 1803 ईस्वी में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण चोरों द्वारा प्राणघातक आक्रमण था। आक्रमण के उपरांत चोर उसका सोने की मोहरों से भरा बक्सा ले गए। शीघ्र ही जोसेफ सैमुअल्स नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर आरोप था कि उसी ने चोरी की है। सैमुअल्स ने अपने निरपराध होने की लाख दलीलें और साक्ष्यां दी, पर उसकी एक न सुनी गई और प्राणदंड घोषित कर दिया गया। जल्दी ही आइजैक साइमंड्स नामक एक अन्य व्यक्ति को पकड़ा गया। उस पर भी अपराध में सम्मिलित होने का अभियोग था, पर वह भी इसे स्वीकार नहीं कर रहा था। सैनिक न्यायाधीश ने सोचा कि शायद सैमुअल्स की यातनापूर्ण फांसी से डरकर वह अपराध स्वीकार कर ले, इसलिए उसके सार्वजनिक फांसी के अवसर पर न्यायाधीश ने साइमंड्स को भी वहां उपस्थित रखने का आदेश दिया। नियत दिन सैमुअल्स को दंड के लिए लाया गया। फांसी का तख्ता एक घोड़ा गाड़ी से बांधा था और उसी के द्वारा खींचा जाना था। निर्धारित समय पर फंदा अपराधी के गले में डाला गया। उसमें झूलने से पूर्व वह उपस्थित लोगों के समक्ष कुछ बोलना चाहता था। अधिकारियों ने इसे उसकी अंतिम इच्छा समझकर अनुमति दे दी। फांसी कुछ देर के लिए रोक दी गई। उसने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया और कहा कि वह बिल्कुल निर्दोष है। आरोप एकदम निराधार है। यदि भगवान सचमुच ही सर्वोपरि न्यायनिष्ठ सत्ता है तो आज यहाँ कोई ना कोई चमत्कार होना ही चाहिए। इतना कहकर वह मौन हो गया। फंदा एक बार पुनः उसके गले में झूलने लगा। तख्ते का निरीक्षण हुआ और साथ ही अधिकारी का संकेत भी। इशारे के साथ घोड़ों पर चाबुक पड़ी। घोड़े उछल कर आगे बढ़े। तख्ता खिंच चुका था और सैमुअल्स रस्से से लटकने लगा। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि मोटा सा रस्सा न जाने कैसे टूट गया और अभियुक्त संज्ञाहीन होकर नीचे लुढ़क पड़ा। उपस्थित गार्डों ने तुरंत उसे घेर लिया। अधिकारी दूसरे फंदे की तैयारी करने लगे। अविलंब ही नया वलय अपराधी की गर्दन से लिपट गया। उसे एक कुर्सी पर बैठाकर तख्ते पर रखा गया, किंतु इस बार भी सैमुअल्स बच गया। इस बार रस्से से लटकते ही मजबूती से बंटा रस्सा
धीरे धीरे खुलने लगा। लंबाई बढ़ती गई और कुछ ही पल में दंड प्राप्त व्यक्ति के पैर जमीन को छूने लगे। अधिकारी इतने पर भी नहीं रुके, निष्फलता को अपनी ही कमियां मानते रहे। तीसरा प्रयास आरंभ हुआ। इस बार रस्सा सैमुअल्स के सिर के ऊपर से टूट गया और प्राणदंड पूरा नहीं हो सका। इसके बाद वहां के गवर्नर ने फांसी रुकवा दी और उसे अपराध मुक्त घोषित कर दिया। इस असफलता से उपस्थित न्यायाधीश को शंका हुई। उसने समझा कि रस्सों के साथ किसी न किसी प्रकार की छेड़छाड़, हेराफेरी एवं गड़बड़ अवश्य ही की गई है। अस्तु उसने उनकी जांच करने का निश्चय किया। निरीक्षण से जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ उससे न्यायाधीश आश्चर्यचकित रह गया। रस्सों के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की गई थी, फिर भी वे टूट कैसे गए, यही उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तीसरा फंदा तो एकदम नए रस्से का बनाया गया था। अधिकारियों ने इसकी भार वहन क्षमता की पुनः परीक्षा की। धीरे धीरे कर 400 पौंड वजन उससे लटकाया गया। वह यथावत बना रहा। फिर उसमें कि 3 बटी रस्सियों में से 2 को काट दिया गया। उसकी एक लड़ भी उक्त भार ढोने के लिए पर्याप्त मजबूत साबित हुई। फिर अपेक्षाकृत कम भार वाले अपराधी के लटकने पर वह धागे के समान क्यों कर टूट गया, यह किसी की समझ में नहीं आ सका। बाद में इस अद्भुत मुकदमे की समीक्षा करते हुए एक गोष्ठी के दौरान न्यायाधीश ने इसमें किसी परोक्ष सत्ता का हाथ होने की बात स्वीकारते हुए टिप्पणी की थी, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इस घटना के पीछे सन्निहित अविज्ञात कारणों को आमतौर से प्रारब्ध, संयोग आदि कहकर किसी प्रकार समाधान कर लिया जाता है। फिर भी आस्तिक जन विपत्तियों को अपना कर्मफल और सुविधा सफलताओं में ईश्वर का अनुग्रह देखते हैं। इस संदर्भ में परोक्षवादी किन्हीं अदृश्य आत्माओं का भी हाथ देखते हैं, जो पूर्व काल की घटनाओं को ध्यान में रखकर प्रतिशोध लेती और कष्ट पहुंचाती हैं। साथ ही उच्च स्तरीय आत्माएं अपने संबंध आत्मीयजनों को समय समय पर अपनी सामर्थ्यानुसार लाभान्वित भी करती रहती हैं। इस तरह के अविज्ञात और सूक्ष्म शरीरधारी दिव्यात्माओं द्वारा लोगों को अदृश्य या प्रत्यक्ष सहायता पहुंचाए जाने की कितनी ही घटनाएं हर देश और काल में घटित होती रहती हैं, जिन्हें निष्पक्ष प्रत्यक्षदर्शियों एवं अनुभवियों ने ही नहीं वरन अब विज्ञानवेत्ताओं ने भी स्वीकारा है। ऐसे अप्रत्याशित सहयोग को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि संकट की घड़ी में दिव्य वरदान की तरह उभर कर सामने आने और सहायता करने वाली देवात्माओं की संसार में कमी नहीं है। कमी है तो उस अनुदान को उपलब्ध कर सकने जितनी योग्यता की। यदि इस अनुबंध को पूरा किया जा सके तो हर कोई उस अलौकिक सहायता की पग पग पर अनुभूति कर सकता है, जिसे प्रायः सज्जन और सत्पुरुष ही पाते देखे गए हैं। उदार दैवीय अनुदानों के कुछ प्रसंग। व्यवहारिक जीवन में मनुष्य एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं। इस सहकारी प्रवृत्ति के कारण ही मनुष्य बुद्धिमान बना और प्रकृति संपदा पर अपना आधिपत्य कर सका है। सर्वथा एकाकी मनुष्य तो निजी सामर्थ्य को देखते हुए अन्य प्राणियों से भी गया बीता, दुर्बल और असमर्थ सिद्ध होता है। सहकार की स्वभावगत वह वैभव है जिसका अभ्यास होने के कारण मनुष्य क्रमशः अधिक ऊंचा उठता और आगे बढ़ता चला गया है। मनुष्यों में से जो जितने घटिया हैं वे उतने ही संकीर्ण स्वार्थपरता से ग्रसित देखे जाते हैं। उन्हें अपने काम से काम एवं अपने मतलब से ही मतलब रहता है। दूसरों का दुख दर्द समझने और उदार सहकार देने जैसी भावना उठती ही नहीं।
सूझ जगती ही नहीं। ऐसे में कोई दुखी ज़रूरतमंद है या नहीं, यह सोचने देखने की उन्हें फुर्सत ही नहीं होती। बौद्धिक पिछड़ेपन की तरह यह भावनात्मक अधपतन पाया तो अनेकों में जाता है, पर सब वैसे नहीं होते। अनेकों की प्रकृति में मानवीय गरिमा के अनुरूप आत्मीयता एवं उदारता का भी बाहुल्य होता है, और वे मिल बांट कर खाने की नीति पर विश्वास करते हैं। औरों का दुख बटा लेने और अपना सुख बांट देने की ललक जगी रहने से वे सेवा साधना के अवसर ढूंढते रहते, और जब भी जहाँ भी संभव होता है अपनी उत्कृष्टता का परिचय देते हैं। सेवा धर्म अपनाने वालों को देवता कहा जाता है। देवोपम अंतःकरण प्राप्त कर लेना मनुष्य का सर्वोपरि सौभाग्य माना गया है। शरीर न रहने पर भी आत्मा का अस्तित्व अक्षुण्ण बना रहता है। मरण और जन्म के मध्य ऐसी ही स्थिति रहती है। इसमें प्रत्यक्ष पंच भौतिक कलेवर न रहने पर भी क्षमता विद्यमान रहती है, जिसके सहारे अपनी उदारता का परिचय दे सके और सेवा साधना की दृष्टि रखकर दूसरों की सहायता कर सके। ऐसी ही आत्माएं देवता कहलाती हैं, और वे अपनी स्थिति में रहते हुए भी लोक कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं। कितने ही अवसरों पर किन्हीं किन्हीं को अदृश्य सहायता मिलती रहती है। इन्हें दैवी अनुदान या वरदान माना जाता है। ऐसी उपलब्धियां जिन्हें प्राप्त हुई हैं, उनके उदाहरण समय समय पर सामने आते रहते हैं। सन 1867 ईस्वी की घटना है। बेल्जियम के पेरे डिरूडर नामक व्यक्ति का पैर पेड़ से गिरने के कारण टूट गया। हड्डी जुड़ी ही नहीं, वरन नासूर की तरह रिसने लगी। जख्म किसी तरह भरता नहीं था। बड़ी कठिनाई से ही वे किसी प्रकार दर्द से कराहते पट्टी बांधे थोड़ी दूर चल सकते थे। जहाँ से पैर टूटा था वह जगह टेढ़ी कुबड़ी हो गई थी। ऐसी स्थिति तक पहुँचे हुए मरीज को ठीक कर देने का वायदा किसी सर्जन ने भी नहीं किया। निराश पेरे के मन में एक दिन उमंग उठी। वे संत लॉरेंस की समाधि तक घिसटते घिसटते पहुँचे। घुटने टेक कर देर तक रोते रहे और दिवंगत संत की आत्मा से सहायता की प्रार्थना करते हुए दिन भर बैठे रहे। संध्या होते होते वापस लौटने का समय आया तो वे सामान्य मनुष्यों की तरह उठकर खड़े हो गए और सही पैर लेकर घर लौट आए। परिचितों में से किसी को भी इस घटना पर विश्वास न हुआ। प्रत्यक्ष देखने वालों की भारी भीड़ लगी रही। सभी की जीभ पर अदृश्य वरदान की चर्चा थी। सन 1685 ईस्वी में फ्रांस के राजा लुईस 14वें के विरुद्ध जनता ने विद्रोह कर दिया। सन 1702 ईस्वी में जगह जगह गुरिल्ला युद्ध होने लगे थे। सेना नायक क्लैरिस नामक एक प्रोटेस्टेंट विद्रोही था। राजा को परास्त करने और अपने को वरिष्ठ एवं योग्य घोषित करने के लिए उसने अग्नि परीक्षा देने की बात कही। लकड़ियों की ऊंची चिता बनाई गई और क्लैरिस भाव समाधि की स्थिति में उस पर चढ़कर खड़ा हो गया। चिता में आग लगा दी गई। धीरे धीरे आग की लपटों ने क्लैरिस को चारों तरफ से घेर लिया और क्लैरिस मैदान में उपस्थित 600 लोगों की भीड़ को संबोधित करता रहा। लकड़ियां जलकर राख हो गई और आग बुझ गई। अब तक क्लैरिस का भाषण चलता रहा। क्लैरिस अग्नि परीक्षा में विजयी रहा। उसे आंच तक नहीं आई। दक्षिण इटली के फोगिया कस्बे में एक दंपत्ति के यहाँ 9 वर्षीय बालक जियोवेनियो लिटिल जॉन रीढ़ की बीमारी के कारण नन्हे बच्चों जैसा घिसट घिसट कर हाथ पैरों के बल चला करता था। एक दिन जियोवेनियो फोगिया की सड़कों पर घिसटता चल रहा था। अचानक उसे अपनी पीठ पर दिव्य स्पर्श का अनुभव हुआ। नजर उठाकर ऊपर देखा
तो बगल में पादरी पेड्रे पियो खड़े थे। कुछ पूछने से पहले ही पादरी चले गए और जियोवेनियो कृतज्ञता से पादरी की कृपा को मन ही मन सराहता रहा। उसकी अपंगता दूर हो गई थी। वह उठ खड़ा हुआ और दौड़ता हुआ अपने घर आया। पादरी पेड्रे पियो की कृपा से वह कृतार्थ हो चुका था। सन 1881 ईस्वी के मध्य में कैप्टन नील करी अपने 2 बच्चों के साथ लारा जहाज को लेकर लिवरपूल से सैन फ्रांसिस्को की ओर समुद्री लहरों के साथ आंख में चौले खेलते गंतव्य की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। मैक्सिको की पश्चिमी खाड़ी से लगभग 2200 किलोमीटर पूर्व लारा में आग लग गई। कैप्टन नील अपने परिवार तथा 32 अन्य जहाज कर्मियों के साथ जान बचाने के लिए लारा को छोड़कर 3 छोटी लाइफ बोटों पर सवार हो गए। लंबी जल यात्रा तय करते हुए सभी व्यक्तियों को प्यास सताने लगी। दूर दूर तक फैले अथाह समुद्र में पीने योग्य मीठे पानी का कहीं कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था। प्यास के मारे 35 सदस्य यात्रियों में से 6 जहाजकर्मी बेहोश हो गए। कैप्टन करी को निद्रा आ गई तो स्वप्न में देखा कि पास में कुछ दूरी पर समुद्र के छोटे से घेरे में हरा पानी है जो पीने योग्य है। निद्रा भंग हुई और कैप्टन की बोटें हरे पानी पर तैर रही थी। थोड़ा सा पानी एक पात्र में लेकर कैप्टन ने पिया तो पाया कि स्वप्न में देखे पानी से अधिक मीठा एवं स्वच्छ जल था। सभी ने पानी पिया और जीवन की सुरक्षा की। कैप्टन करी ने इसे एक समुद्री नखलिस्तान की संज्ञा दी। यह कैसे और किस प्रकार उन्हें उपलब्ध हुआ, इसकी पूर्वापर संगति बैठा सकने में कोई समर्थ नहीं है। घटना अमेरिका की है। एडविन रॉबिन्सन एक ट्रक ड्राइवर था। वह प्रायः लंबी दूरी की यात्रा करता, माल लाया और ले जाया करता था। जब उसकी आयु 53 वर्ष की हुई तो एक दिन एक सड़क दुर्घटना में उसकी आंखें चली गई और वह अंधा हो गया। कान भी लगभग बहरे ही हो गए थे। विशेषज्ञों ने उसकी जांच करने के उपरांत एक स्वर से यही कहा कि अब रॉबिन्सन इस दुनिया को नहीं देख सकेगा। कान के बारे में भी उनके ऐसे ही विचार थे। अतीन्द्रिय चिकित्सकों ने भी उसे असाध्य घोषित कर दिया था। अब रॉबिन्सन अंधों की भांति छड़ी के सहारे चलता और श्रवण यंत्र की सहायता से सुनता था। जिंदगी उसे भारभूत प्रतीत होने लगी थी, किंतु फिर भी नियति का सुनिश्चित निर्धारण समझकर वह उसे ज्यों त्यों करके खींच रहा था। उसमें न पहले जैसा उत्साह रहा न उमंग। जीवन नीरस और उबाऊ लगने लगा था। कई बार वह अपनी विकलांगता से इतना खिन्न हो जाता कि जीवन त्यागने की बात सोचने लगता। ऐसे हर अवसर पर उसे एक ऐसी शक्ति का आभास होता जो उसे आंतरिक संबल प्रदान करती जान पड़ती। वह पुनः नए जोश से जीवन आरंभ करता, किंतु कुछ ही दिनों में फिर वही अवसाद घेर लेता। इसी आशा निराशा के बीच वह जीता चला जा रहा था। 9 वर्ष इसी तरह गुजर गए। सन 1980 ईस्वी को बरसात में एक दिन रॉबिन्सन की मुर्गी का चूजा उसके फॉलमाउथ मैन स्थित मकान के गैराज के नज़दीक दाने चुग रहा था। रॉबिन्सन को इसका पता नहीं था, अतः वह अपने प्रिय चूजे का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। हर दिन की तरह आज भी उसके हाथ में एल्यूमिनियम की छड़ी थी और कानों में श्रवण यंत्र लगा हुआ था। अभी वह थोड़ी ही दूर सामने के वृक्ष के निकट पहुंचा था कि दुर्भाग्य ने फिर उस पर आघात किया। पेड़ पर अकस्मात बिजली गिर पड़ी और रॉबिन्सन बेहोश हो गया। 20 मिनट पश्चात जब उसकी चेतना लौटी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसका अंधत्व गायब हो चुका था। अब वह अच्छी प्रकार देख सकता था। उसका श्रवण उपकरण जलकर पूरी तरह नष्ट हो चुका था।
किंतु उसके बिना भी संप्रति रॉबिन्सन अच्छी तरह सुन सकता था। उसका पूरी तरह परीक्षण करने के पश्चात मूर्धन्य नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर एल्बर्ट मोल्टन का उद्गार था कि वह नहीं जानता कि इसकी व्याख्या कैसे की जाए, पर यह सत्य है कि रॉबिन्सन अब अंधा नहीं रहा, वह सब कुछ देख सकता है। उन्होंने इसे चमत्कार की संज्ञा देते हुए कहा कि ऐसे प्रकरण स्थूल बुद्धि की पहुंच से परे के विषय हैं, अस्तु इनकी वैज्ञानिक व्याख्या संभव नहीं। जो संभव है वह इतना ही कि प्रकृति के विभिन्न रहस्यमय प्रसंगों में से एक इसे मान लिया जाए और यह दुराग्रह छोड़ दिया जाए कि यह किस भांति संपन्न हुआ, क्योंकि सूक्ष्म जगत का अनुसंधान करने और गहरी पैठ रखने वाली बुद्धि का विकास हुए बिना ऐसी गुत्थियों का समाधान शक्य एवं सरल नहीं है। घटना के एक माह बाद एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित हुआ। रॉबिन्सन, जो कि विगत 35 वर्षों से गंजा था, उसके सिर पर घने बाल उगाए। चिकित्सकों के अनुसार उसका गंजापन आनुवांशिक था, अतः बिना किसी उपचार के इतने लंबे अंतराल बाद उसका पुनः उगाना चमत्कारिक ही कहा जाएगा। एक अन्य आश्चर्यजनक बात घटना के दिन जो देखने में आई वह यह कि पेड़ और श्रवण यंत्र दोनों ही जलकर राख हो गए हैं, पर रॉबिन्सन इससे सर्वथा अछूता बना रहा। इन सब तथ्यों को देखने के उपरांत यही कहा जा सकता है कि उस अघटन घटना पटीसी के लिए असंभव को संभव कर दिखाना कठिन नहीं। मुश्किल तो मनुष्य के लिए हो सकती है, पर जिसने इतनी विलक्षण सृष्टि गढ़ी और खड़ी की है, भला उस सत्ता के लिए यह सब दुस्साध्य क्यों कर होना चाहिए। यदि हम उससे सघन संपर्क कर सके, उसकी चेतना को स्वयं में अवतरित कर सके, तो न सिर्फ अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे, वरन उन गुत्थियों को सुलझाने में भी समर्थ हो सकेंगे जो अनसुलझी बनी हुई हैं, वह परिष्कृत चेतना की मांग करती हैं। द रूट्स ऑफ कोइंसिडेंस में कॉस्लर ने स्पष्ट लिखा है, हम निस्संदेह ऐसे चमत्कारों से घिरे हैं जिनके अस्तित्व की अब तक हम उपेक्षा करते रहे। फलतः इसे अंधविश्वास से अधिक कुछ माना नहीं गया। इसलिए मनुष्यों ने सदियों तक यह नहीं समझा कि वह सूक्ष्म शक्तियों से घिरा है। आगे उन्होंने कहा है, यह निश्चित है कि हम एक ऐसे मानसिक चुंबकीय क्षेत्र में वास करते हैं जो संयोग जैसी घटनाओं को प्रेरित करता है। न्यूजीलैंड के कुक जलडम भूमध्य में 2 महिला नाविकों की जान एक मृत व्हेल मछली ने बचाई। नाव समुद्री चक्रवात में फंसकर डूब गई। महिलाएं नाविक थीं। वे कुछ दूर तक तैरी, उसी बीच उन्हें एक व्हेल मछली की लाश पानी में तैरती हुई मिल गई। वे उस पर चढ़ गईं और नाव की तरह उसी को खेती हुई किनारे पर आ लगी। मैरी गैलेंट प्रांत के फ्रांसीसी गवर्नर की 3 वर्षीय पुत्री एक समुद्र यात्रा पर गई। रास्ते में बीमार पड़ी और मर गई। उसकी लाश बोरे में जल संस्कार के लिए सी ली गई। कुछ समय उपरांत देखा गया कि जहाज की पालतू बिल्ली लाश के पास चक्कर काट रही है। आमतौर से बिल्लियां लाश से दूर रहती हैं। संदेह हुआ कि बच्ची जीवित तो नहीं है। बोरा खोला गया तो लड़की की हल्की सी सांस चलती मिली। उसका उपचार चला और ठीक हो गई। बड़ी होने पर उसका विवाह फ्रांस के राजा लुई 14वें के साथ हुआ और वह 84 वर्ष की आयु तक जीवित रही। सन 1825 ईस्वी में पश्चिमी जर्मनी के समुद्र तट पर पालने में बैठे हुए 2 बच्चे पाए गए। भयानक समुद्री बाढ़ आई थी। असंख्य घर परिवार उसमें डूब गए। किसी माता ने अपने इन बच्चों को तैरने की सुविधा सोचकर पालने से बांध दिया होगा। वे डूबे नहीं, किनारे पर आ लगे।
उन्हें एक समुद्री जहाज के मालिक ने उठाया और पाल लिया। बड़े होकर वे पालने वाले के उत्तराधिकारी बने और जहाज़ों के मालिक कहलाए। जिंदगी उन्होंने समुद्र में ही बिताई। अंततः किसी तूफान में फंसकर जहाज समेत समुद्र के गर्भ में ही समा गए। इसी प्रकार अमेरिका की एक युवती प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के समय लूसिटोनिया नामक जहाज से इंग्लैंड की यात्रा करने वाली थी। वहां उसे अपनी एक सहेली के विवाह में प्रधान सहचरी के रूप में भाग लेना था। उसने बड़े उत्साह के साथ तैयारियां की, पर उसकी माता इस यात्रा से सहमत न थी। अतः उसने अपनी पुत्री के घर से रवाना होते समय कहा, अगर यह लड़की इस जहाज से गई तो हम उसे फिर जिंदा ना देखेंगे। तो भी वह उनके विरोध की परवाह न करके न्यूयॉर्क पहुंच गई। दूसरे दिन दोपहर के 12 बजे जहाज रवाना होने वाला था। दिन भर वह घूम घूम कर न्यूयॉर्क स्थित मित्रों से मिलती रही। सबने उसे बधाई व तोहफे दिए, और रात के समय जैसे ही वह सोने को गई, उसके कान में एक अदृश्य आवाज़ सुनाई दी, इस जहाज पर सवार होने वाला फिर नहीं लौटेगा। इससे उसे बड़ी बेचैनी हुई और रात का ज़्यादा भाग जागते हुए ही बीता। सुबह होने पर रात के संघर्षमय विचार लुप्त हो गए। फिर उसके मन में साहस का संचार हुआ और वह अपने सामान को यात्रा के लिए ठीक करने लगी। जैसे ही सामान जहाज पर ले जाने को कुली ने दरवाज़ा खटखटाया कि उसको फिर वही प्रेरणा का स्वर सुनाई दिया, अब भी समय है, आज के जहाज पर सवार होने वाला नहीं लौटेगा। अब उसका साहस जाता रहा और उसने बिना दरवाज़ा खोले ही कुलियों को लौटा दिया। फिर वह दौड़ी दौड़ी जहाज पर गई और अधिकारियों से कहा, मेरा पासपोर्ट नहीं आया है, इसलिए मैं जाने में असमर्थ हूँ। जहाज के अधिकारी उसे उसी समय स्थान देने को तैयार थे कि पासपोर्ट आता रहेगा, पर वह कुछ और बहाना बनाकर चली आई। घर लौटने पर उसके अनेक मित्रों ने उसकी ऐसी अस्थिर बुद्धि पर उल्हाना भी दिया। इसके एक सप्ताह बाद ही जब सब लोग चाय की टेबल पर बैठे गपशप कर रहे थे, अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। छोटी बहन संदेश सुनने को गई। उसे सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके एक मित्र ने उसे बतलाया कि लूसिटोनिया जहाज आयरलैंड के पास जर्मन गोताखोर नाव द्वारा डुबा दिया गया। उसके 1200 व्यक्तियों में से शायद ही कोई बचा हो। ऐसे अनुदान कभी कभी किन्हीं को अनायास भी मिल जाते हैं। यह अपवादों की बात हुई। उनके पीछे निश्चित आधार यह है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व को वैसा बनाए जैसा देव वर्ग को प्रिय है। आत्म परिशोधन की तपश्चर्या में तथा लोक मंगल की सेवा साधना में संलग्न ऋषिकल्प व्यक्तियों को ऐसे अनुदान अपनी पात्रता के आधार पर विपुल परिमाण में उपलब्ध होते रहते हैं। ऐसे प्रमाणों की एक लंबी श्रृंखला है। पात्रता विकसित की जा सके तो हर कोई दैवी अनुकंपा पाकर अदृश्य जगत से लाभान्वित हो सकता है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष के मध्य सघन संपर्क स्थापित हो। यदि मनुष्य शरीर चेतन शक्ति और पदार्थ सत्ता के सम्मिश्रण से बना पिंड है, तो ठीक उसी प्रकार यह ब्रह्मांड भी दोनों ही शक्तियों के समन्वय का विराट स्वरूप है। ब्रह्मांड में हर व्यक्ति के लिए, जीवधारी के लिए स्तर के अनुरूप ढेरों पदार्थ, संपदा व अनंत चेतन सामर्थ्य भरी पड़ी है। पिंड व ब्रह्मांड में परस्पर आदान प्रदान चलता रहता है। अदृश्य जगत में सूक्ष्म जीवधारियों की अपनी अनोखी दुनिया है। पृथ्वी पर विचरण कर रहे जीवधारियों के साथ उनके संपर्क, आदान प्रदान के उदाहरण बहुधा मिलते रहे हैं।
क्रुद्ध, असंतुष्ट, दुर्गतिग्रस्त आत्माओं के रूप में, प्रेत तथा श्रेष्ठ समुन्नत जीवन जी रही आत्माओं के रूप में पितर आत्माएं उस अदृश्य लोक में सतत भ्रमण करती रहती हैं। अदृश्य जगत की इन सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं से किसी को भय नहीं होना चाहिए। जीवित या दिवंगत दोनों ही प्रकार की आत्माओं को पारस्परिक संपर्क का अनुभव न होने से जीवधारियों का कभी कभी आतंकित होना स्वाभाविक है, लेकिन यह एक ऐसा प्रकरण है जिसे आत्मिकी के आधार पर सुनियोजित रूप से अधिक अच्छी तरह, अधिक व्यापक एवं योजनाबद्ध प्रयोजनों के लिए खोला जा सकता है। यदि अदृश्य आत्माएं किसी सुनिर्धारित आचार संहिता के आधार पर मानव जगत के साथ संपर्क साधे तो दो लोगों के बीच महत्वपूर्ण आदान प्रदान चल सकता है। मृतकों व जीवितों के बीच पुरातन काल में भी ऐसा ही परस्पर उपयोगी प्रत्यावर्तन चलता था। आज भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे पितरों के अदृश्य सहायक के रूप में सहयोगी होने के सिद्धांत की पुष्टि होती है। इनसे कम से कम उन भ्रांतियों को मिटा सकने में तो मदद मिलती ही है जो इस विषय में जनमानस में बुरी तरह संव्याप्त हैं। दृश्य एवं अदृश्य जगत के मध्य संपर्क एवं आदान प्रदान के ऐसे कई प्रसंग कई विख्यात विभूतियों से जुड़े हुए हैं जिनसे उनके विवादास्पद होने का संदेह होने की गुंजाइश रह ही नहीं जाती। इन सभी से यह स्पष्ट होता है कि इन व्यक्तियों ने देव स्तर की आत्माओं का सहयोग प्राप्त कर उनसे लाभ उठाया। महर्षि अरविंद के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वे जब अलीपुर जेल में थे तब 2 सप्ताह तक लगातार स्वामी विवेकानंद की आत्मा ने उनसे संपर्क किया था। स्वयं अरविंद ने लिखा है, जेल में मुझे 2 सप्ताह तक कई बार विवेकानंद की आत्मा उद्बोधित करती रही और मुझे उनकी उपस्थिति का भान होता रहा। इस उद्बोधन से मुझे आध्यात्मिक अनुभूति हुई। भावी साधना क्रम हेतु महत्वपूर्ण निर्देश भी मिले। सन 1901 ईस्वी में जब अरविंद प्रेतात्माओं के संपर्क का अभ्यास किया करते थे, इस अभ्यास में एक बार रामकृष्ण परमहंस की आत्मा ने भी अरविंद को समष्टि की साधना हेतु कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। अरविंद जिन दिनों बड़ौदा में रह रहे थे, उन दिनों का एक अनुभव बताते हुए उन्होंने लिखा है कि एक बार जब वे कैंप रोड शहर की ओर जा रहे थे तब एक दुर्घटना से किसी ज्योति पुरुष ने उन्हें बचाया। श्री अरविंद के जीवन चरित्र के श्रीमा प्रकरण में इस प्रकार की घटनाओं का विवरण देते हुए लिखा गया है। वे जब छोटी सी बालिका थी तब उन्हें बराबर भान होता रहता था कि उनके पीछे कोई अमानवीय शक्ति है जो जब तब उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है और तब वे बड़े बड़े अलौकिक कार्य किया करती हैं। इस प्रकरण में उस दिव्य शक्ति द्वारा श्री माँ के कई काम संपन्न करने की अनेक घटनाएं वर्णित है। पौंडीचेरी आकर रहने व अरविंद से संपर्क करने का निर्देश भी उन्हें एक अदृश्य ज्योति सत्ता से ही मिला था। अनेक वर्ष पहले की बात है। स्टैनफोर्ड नगर में सी वेली नामक एक व्यक्ति रहता था। उसे कोई अदृश्य देवता सिद्ध था जिसकी सहायता से अनेक अद्भुत वस्तुएं वह पल भर में मंगा देता था। मिस्टर फोर्ड ने वेली को आर्थिक आश्रय दिया और उसकी सच्चाई की परीक्षा के लिए एक बड़ी सभा में उसे उपस्थित किया। दर्शकों ने वेली से बड़ी विचित्र चीज़ें मांगी। उसने क्षण भर में उन चीज़ों को मंगा दिया।
इन चमत्कारों की चर्चा उस देश के ऊंचे लोगों तक पहुंची और वहां की सबसे बड़ी वैज्ञानिकों की सभा ने फोर्ड और वेली को चुनौती भेजी कि यदि उनकी बातें सच हैं तो एक विशाल प्रदर्शनी में अपनी सच्चाई सिद्ध करें। फोर्ड ने वह चुनौती स्वीकार कर ली और मेलबोर्न नगर की उस सबसे बड़ी प्रदर्शनी के सामने, जिसमें देश भर के प्रख्यात तार्किक, वैज्ञानिक, अन्वेषक और शोधक उपस्थित थे, देवता के करतब दिखाए और दर्शकों की मांगी हुई ऐसी ऐसी वस्तुएं हाजिर कर दी जिनके बारे में किसी को ख्याल तक नहीं था। दर्शकों में से एक ने टर्की देश का वह अखबार मांगा जो ठीक उसी समय वहां छप रहा हो। उसी क्षण वह अखबार हाजिर कर दिया। छपाई की स्याही भी सूखने न पाई थी कि हजारों किलोमीटर उड़कर पल भर में वह अखबार आ गया। इन चमत्कारों को देखकर शिया पैरली, काउंट बॉडी डिवेम्से, प्रोफेसर फरल कमेर, जिग्नोर, वर्जीनिया पेगे, प्रोफेसर सोसी, डिगस्टिनियानी सरीखे गणमान्य पुरुषों को यह बात मुक्त कंठ से स्वीकार करनी पड़ी कि इसमें रत्ती भर भी छल कपट नहीं है और यह किसी अदृश्य शक्ति का ही काम है। एक फोर्ड या वेली ही नहीं, अनेक महानुभाव इन अदृश्य प्राणियों से अद्भुत कार्यों का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं। आत्मा के नाम मानने वाले जड़ विज्ञान के अन्वेषकों में भी जिन लोगों ने इस तत्व का अन्वेषण किया है, उनमें से अधिकांश को अपना विश्वास छोड़ना पड़ा है। डार्विन का साथी, कार्यकर्ता और साइंस का अग्रणी विद्वान अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के सदस्य और फ्रांस की एकेडमी ऑफ साइंस के स्वर्ण पदक प्राप्त एवं रेडियोमीटर ऑर्थोस्कोप सरीखे यंत्रों के आविष्कारक प्रोफेसर विलियम क्रुक्स, हार्वर्ड कॉलेज के प्रोफेसर सर जेम्स, कोलंबिया कॉलेज के प्रोफेसर हेरलोब, खगोल विद्या के आचार्य केमिल फ्लैमिरियोगा, आयरलैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर वेरेट आदि अनेक महानुभावों को उनके अपने अनुभवों ने इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि दृश्य मनुष्यों की भांति कई अदृश्य प्राणी भी इस दुनिया में मौजूद हैं और वे यदाकदा सांसारिक कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। प्रेतों की कितनी ही किस्में कही जाती हैं, जैसे भूत, प्रेत, जिन्न, मसान, वेताल, पीर, भैरव आदि। ये दो प्रकार के माने जाते हैं। छोटी योग्यता और नीच इच्छा वाले अदृश्य प्राणी भूत प्रेत कहलाते और ऊंची शक्ति एवं उत्तम इच्छा वाले प्राणी देवी देवता कहे जाते हैं। भूत प्रेत अक्सर पूर्वजन्म की इच्छाओं से प्रेरित होकर अपना विग्रह अनुग्रह प्रकट करते हैं, किंतु देवी देवताओं को तप साधना द्वारा वश में किया जाता है। योग दर्शन में जिन ऋषि सिद्धियों का वर्णन किया गया है, वे देवियां हर किसी पर अनुग्रह नहीं करती, वरन तपस्वियों पर ही प्रसन्न होती हैं। योग साधना करने वाले तपस्वी तथा कठोर वाम मार्गी हठ अनुष्ठान करने वाले तांत्रिक ही ऋषि सिद्धियों को धारण किए हुए देखे जाते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि भूत प्रेत चाहे भले ही किसी पर स्वेच्छा से विग्रह अनुग्रह करें, पर ऊंची शक्ति वाले देवी देवता घोर आध्यात्मिक साधना करने वाले साधकों पर ही कृपा बरसाते हैं। सिद्ध लोगों के जीवन क्रम का, रहन सहन का, आचार व्यवहार का परीक्षण किया जाए तो वे एक विचित्र ढंग के सांचे में अपने को ढाले हुए मिलेंगे। साधारण व्यक्तियों से उनकी स्थिति बहुत ही भिन्न होगी। यह भिन्नता प्रकट करती है कि उनका जीवन साधनामय बना हुआ है। तपस्या के कारण देवताओं की कृपा उन्हें प्राप्त हुई है या देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए वे तपस्या कर रहे हैं। बात चाहे जो भी हो, परंतु यह निर्विवाद है कि देवताओं की तपस्या से इन सिद्धियों का अत्यंत घना संबंध है। इतिहास में भी ऐसे आख्यान मिलते हैं
जिनमें तपस्या से प्रसन्न होकर किसी देवता का प्रकट होना और मनोकांक्षा पूरी करना सविस्तार वर्णित है। देवी देवताओं का यह स्वभाव बड़ा रहस्यमय है कि कोई दूसरा व्यक्ति घोर कष्ट सहन करे, कठोर आध्यात्मिक परिश्रम करे तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है और अनायास ही उस साधक के वशवर्ती हो जाते हैं। विक्रमादित्य को वीर सिद्ध थे। ये वीर उसकी आज्ञा में हर वक्त खड़े रहते थे। ऊपर वेली के वश में अदृश्य प्राणी के होने का वर्णन है। यह प्राणी मोटी दृष्टि में भूत प्रेत समझा जा सकता है, पर बारीक दृष्टि से देखने पर वह देवता कोटि में आता है। क्योंकि भूत प्रेत किसी की आज्ञानुवर्ती नहीं बनते, वे मनमौजी काम करते हैं, किंतु सिद्ध हुआ देवता सेवक की तरह हुक्म बजाता है। सिद्ध योगी एवं तांत्रिकों के पास मनमौजी भूत नहीं वरन आज्ञाकारी देवता होते हैं। भूतों के तो विग्रह अनुग्रह दोनों ही अंततः हानिकारक सिद्ध होते हैं, किंतु देवता का वश में हो जाना एक बड़ी सफलता है। पाठकों को भूतों और देवताओं का अंतर भली प्रकार समझ लेना चाहिए। भूत अपनी ओर से आते हैं, किंतु देवता बड़े प्रयत्न से बुलाए जाते हैं। कभी कभी कोई भूत विशेष अनुग्रह करे तो देवता के स्वभाव का थोड़ा परिचय दे सकता है, पर उसकी यह कृपा अस्थिर एवं अनिश्चित ही होती है। देव सिद्धि वास्तव में एक बड़ा भारी पौरुष है। अनेक मनुष्यों को कुछ अंशों में ही कोई देवी देवता सिद्ध होते हैं, पर वे उसके संबंध में कुछ अधिक जानकारी नहीं रखते। अपने में कुछ विशेष शक्ति उन्हें प्रतीत होती है। कभी कभी ऐसे भी अनुभव आते हैं कि किसी आवश्यक मौके पर अचानक ईश्वरीय सहायता प्राप्त होती है। असल में यह शक्ति एवं सहायता देवता द्वारा ही प्रेरित होती है। ईश्वर तो एक साक्षी तत्व है, वह प्राणियों के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करता। अदृश्य सहायता एवं प्रेरणाएं तो उन देवताओं से ही प्राप्त होती हैं। हर कोई जानता है कि जो जितना परिश्रमी, उद्योगी तथा तपस्वी होता है, उसे उतनी ही ईश्वरीय सहायता मिलती है। आशय यह है कि व्यक्ति की तपस्या जितने परिमाण में होती है, उसी अनुपात में देव कृपा प्राप्त होती है। मरने के बाद भी आत्माएं संबंध रखती हैं। मृत्यु के बाद भी जीवात्मा अपना अस्तित्व बनाए रखता है और अपने पूर्व संबंधियों से भी उसका संबंध बना रहता है। सूक्ष्म सत्ता की धरती के स्थूल प्राणियों के साथ संबंधों की अनेक घटनाएं प्रकाश में आई हैं। टीपू सुल्तान की गणना अपने समय के सफलतम शासकों में होती है। सन 1799 ईस्वी में इस अप्रतिम योद्धा ने श्रीरंगपट्टम में जब युद्ध करते हुए वीरगति पाई तो राजमहल से उसकी एक व्यक्तिगत डायरी प्राप्त हुई, जिसमें उसने अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख कर रखा था। डायरी से यह भी ज्ञात हुआ कि सुल्तान को महत्वपूर्ण विषयों पर समय समय पर दैवी चेतना की अंतः प्रेरणा भी होती थी। उसी के आधार पर वह अपनी नीति का निर्धारण करता था। उसे अपने साथ होने वाले कुचक्रों व युद्ध में मृत्यु की जानकारी भी बहुत समय पूर्व मिल गई थी। इसका भी उल्लेख डायरी में उसने किया था। अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकियाट्रिकल रिसर्च के वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता डॉक्टर कार्लेसिस ने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नामक अपनी पुस्तक में मरणोत्तर संपर्क के अपने निजी अनुभव के संबंध में एक सत्य घटना का वर्णन किया है। उनके अनुसार सियान्स नगर अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर रात को गाड़ी चलाकर ला रहा था कि आइसलैंड की शीत भरी रात से बचने के लिए उसने नदी किनारे
ट्रक रोक दिया। जहां अतिशीत के कारण उसकी मृत्यु हो गई, ड्राइवर की लाश लावारिस पड़ी रही। उसे पशु पक्षियों ने खा डाला। उसको विधिवत दफनाया नहीं जा सका। उसकी टांग की बची हड्डी को पास में रहने वाले एक बढ़ई ने अपने घर की दीवार में सुरक्षित रख दिया। मृतक ट्रक ड्राइवर की आत्मा बरसों भटकती रही। उसे सद्गति न मिल सकी। एक दिन स्वप्न में प्रकट होकर अपने भाई से उसने प्रार्थना की कि आप मेरी टांग की हड्डी को बढ़ई की दीवार से निकालकर पास के कब्रगाह में दफना दें तो आपका बड़ा उपकार होगा। स्वप्न में बताए गए ठौर ठिकाने का अता पता भी भाई को बता दिया गया। सत्यता की जांच करने पर उसका भाई बतलाए गए स्थान पर पहुंचा। वास्तव में वहां बढ़ई रहता था और उसने दीवार में हड्डी लगा रखी थी। सारा वृतांत बताने पर वह हड्डी उसके भाई को सौंप दी गई, जहां पास के कब्रगाह में उसे विधिवत दफना दिया गया तथा बाद में प्रार्थना की गई। उस रात मृतक ड्राइवर की आत्मा पुनः अपने भाई के समक्ष प्रकट हुई और कहा कि अब वह पूर्णतः संतुष्ट है। सर W.F. बैरेट डबलिन के रॉयल कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनकी मृत्यु सन 1925 ईस्वी में हुई थी। उन्हें अंतर जगत की बातों पर विश्वास था और अपने जीवन काल में उन्होंने इस विषय में खोज करने के लिए एक संस्था भी स्थापित की थी। उनकी पत्नी का नाम लेडी फ्लोरेंस बेनेट था। लेडी बैरेट ने अपने पति की आत्मा से एक बार उनके लोग के खान पान और रहन सहन के विषय में कुछ पूछा था। उसके उत्तर में सर विलियम बैरेट ने बताया, मैं कुछ खाता या पीता नहीं हूँ। मेरे शरीर के चर्म छिद्रों से पोषक तत्व अपने आप पहुँचते रहते हैं। रहने का घर करीब करीब बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पृथ्वी पर था। मैं कपड़े भी पहनता हूँ। हम लोग कपड़े अपनी इच्छा मात्र से उत्पन्न कर लेते हैं। मैं सूट पहनता हूँ क्योंकि मुझे उसमें आराम मिलता है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो दूसरा कोई भी वस्त्र पहन सकता हूँ। हर आदमी अपने अपने पेशे का काम करते हैं। ऐसा करने में वे कुछ समय तक खुश रहते हैं। लेडी बैरेट का कहना है कि कभी मेरे पति अपने संदेशों द्वारा मेरे डॉक्टरी के काम में भी मदद पहुंचाते हैं। एक बार उन्होंने मेरे स्वास्थ्य सुधार के लिए क्या भोजन उपयुक्त होगा यह बताया था। हमारे अदृश्य किंतु शुभचिंतक सहायक। सन 1958 ईस्वी की बात है। अमेरिका के प्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक बर्नार्ड हटन ने स्वयं पर घटित इस घटना का उल्लेख अपनी हीलिंग हैंड्स नामक पुस्तक में किया है। हटन महोदय न्यूराइट्स रोग से पीड़ित थे। साथ ही उनकी आंखों की देखने की क्षमता भी नष्ट प्राय हो चुकी थी। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हडसन उनकी चिकित्सा कर रहे थे। उन्होंने हटन की आंखों के इलाज को असाध्य बताया और कहा कि दूसरा ऑपरेशन करने पर आंखों की शेष क्षीण ज्योति के भी चले जाने का खतरा है। उसी समय हटन की धर्मपत्नी श्रीमती पर्ल हटन को मालूम हुआ कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के सुविख्यात नेत्र चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर लैंग की प्रेतात्मा एलिसबरी के मिस्टर चैपमैन पर आती है और वह चैपमैन के माध्यम से सैकड़ों नेत्र रोगियों की चिकित्सा सफलतापूर्वक कर चुकी है। श्रीमती पर्ल ने अपने पति से एलिसबरी के जाने के लिए आग्रह किया तो बर्नार्ड हटन ने उसको भ्रांति व अंधविश्वास कहा, परंतु श्रीमती पर्ल ने निवेदन करते हुए कहा कि यह समझ लीजिएगा कि एलिसबरी का भ्रमण किया है। अस्तु श्री हटन अपनी पत्रकारिता वाली बुद्धि को लेकर एलिसबरी पहुंच गए। मिस्टर चैपमैन के यहाँ उन्हीं की प्रतीक्षा की जा रही थी। उस समय युवक चैपमैन पर डॉक्टर लैंग की आत्मा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा हाव भाव बिल्कुल वृद्ध डॉक्टर लैंग जैसा लग रहा था।
उसने बर्नार्ड हटन को गाड़ी से उतरते ही अपने कक्ष में बुलाया और कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आइए मिस्टर हटन, आप नेत्र रोग से पीड़ित हैं। मैं डॉक्टर लैंग हूँ, आपकी हर संभव सहायता करूँगा। बर्नार्ड हटन यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि युवक चैपमैन के व्यक्तित्व में आकस्मिक परिवर्तन कैसे हो गया। मिस्टर चैपमैन यह सब कुछ आंख बंद किए तंद्रा जैसी अवस्था में कह रहे थे। मिस्टर हटन की तर्क बुद्धि कभी इसे सम्मोहन सोचती, कभी टेलीपैथी, कभी थॉट ट्रांसफरेंस, तो कभी दिव्य दृष्टि आदि विचारों की ऊहापोह उनके मन में चल रही थी। मिस्टर चैपमैन के माध्यम से डॉक्टर लैंग मिस्टर हटन की कुर्सी के समीप पहुंचे और अपनी बंद आंखों को हटन की आंखों के पास जमा कर देखा और बोले, तुम्हें -18 नंबर का चश्मा लगता है। उस समय वास्तव में मिस्टर हटन को -18 नंबर लेंस का चश्मा लगता था। बर्नार्ड हटन की आंखों को 2-3 बार उंगलियों से स्पर्श करके डॉक्टर लैंग ने बताया, युवक मिस्टर हटन, तुम्हारी आंखों का बचपन में जो ऑपरेशन हुआ बिल्कुल ठीक था। हटन महोदय स्वयं भूल चुके थे कि कभी उनका ऑपरेशन हुआ था, परंतु तब याद आया कि 6 वर्ष की अवस्था में तत्कालीन प्रसिद्ध डॉक्टर ने उनकी आंखों का ऑपरेशन किया था। उस डॉक्टर की मृत्यु भी हो चुकी थी। मिस्टर हटन की आंखों को दोबारा उंगलियों से स्पर्श करके डॉक्टर लैंग ने कहा, तुम्हारी आंखों का लिम्फ ड्रेनेज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, ग्लाइकोमा हो गया है। हटन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे तो स्वर्गीय डॉक्टर लैंग की जानकारी व प्रश्नों से ही हतप्रभ हो गए थे। इसके बाद डॉक्टर लैंग ने बताया, जिस बीमारी के वायरस तुम्हें कष्ट दे रहे थे वे तो तुम्हारे डॉक्टर के उपचार से ही नष्ट हो गए हैं, परंतु उसके स्थान पर प्रतिक्रिया स्वरूप नई भयंकर बीमारी हो गई है। हेपेटाइटिस वायरस के आक्रमण के कारण तुम्हारे लीवर को क्षति पहुंच रही है और कष्ट बढ़ रहा है। तुम्हारी पूरी शक्ति क्षीण हुई जा रही है। मिस्टर हटन महोदय को डॉक्टर लैंग की बातें, रोग की व्याख्या एक पहेली सी लग रही थी। उनकी पत्रकार बुद्धि को कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा था। अंत में डॉक्टर लैंग ने कहा, मिस्टर हटन, मैं तुम्हारी आंखों का एक ऑपरेशन करूंगा जिसमें तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि यह ऑपरेशन सूक्ष्म शरीर का होगा, स्थूल का नहीं। तुम हमारी बातें और उपकरणों का प्रयोग अनुभव करोगे पर देख नहीं सकोगे। मेरे अन्य सहायक भी प्रेतात्माएं हैं। इतना कहकर डॉक्टर लैंग ने अपना काम शुरू कर दिया। मिस्टर हटन उनकी उंगलियों को चलते ऑपरेशन के उपकरणों को इधर उधर प्रयोग करते हुए अनुभव कर रहे थे। डॉक्टर लैंग बीच में बोलते जा रहे थे, मैं तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से थोड़ा अलग कर रहा हूँ, फ्लूइड की जांच कर रहा हूँ, क्रिस्टल, लेंस, रेटिना आदि आदि। कुछ मिनट बाद उन्होंने कहा, अब ऑपरेशन पूरा हो गया है। तुम्हारे सिलियरी मसल्स अत्यंत कड़े हो गए थे। इसके पश्चात डॉक्टर लैंग ने अपने सहायकों से कहा, यदि हेपेटाइटिस वायरस का ऑपरेशन ना किया गया तो यह ऑपरेशन अधिक लाभदायक ना होगा। डॉक्टर लैंग ने एक बार पुनः आंखें बंद की। उसी मुद्रा में हटन के शरीर पर हाथ फेरा। बर्नार्ड हटन को लगातार महसूस हो रहा था जैसे उनके मूर्छित शरीर पर ऑपरेशन किया जा रहा हो। ऑपरेशन पूरा करने के बाद डॉक्टर लैंग ने हाथ के सहारे से मिस्टर हटन को उठाकर बैठा दिया। उस समय हटन को काफी कमजोरी अनुभव हो रही थी। तभी एक नर्स मिस मार्गेट आई और अपने हाथ का सहारा देकर महोदय को खड़ा कर दिया।
चलते समय डॉक्टर लैंग ने कहा, मिस्टर हटन, मैं आपकी बराबर सहायता करता रहूँगा और अपने सूक्ष्म शरीर से ऑपरेशन भी करता रहूँगा। आपकी नेत्र ज्योति पुनः वापस आ जाएगी और आपका जीवन सुखमय बीतेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। मिस मॉर्गेट ने हटन को कार में बैठा दिया। उस समय उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, परंतु थोड़ी देर में धीरे धीरे उन्हें सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगा। वे प्रसन्नतापूर्वक अपने घर आए। बार बार मिस्टर हटन का हृदय प्रेतात्मा द्वारा की गई अप्रत्याशित सहायता से भर आता था। इस विलक्षण घटना ने उनका जीवन क्रम ही बदल दिया। ऐसी ही एक अन्य घटना फिलीपींस की है। वहाँ एक आश्चर्यजनक चिकित्सक है, टोनी एपगोआ। उसकी चिकित्सा प्रणाली इस युग के चिकित्सा शास्त्रियों को अचरज में डालती है। वे उसे देखने जाते हैं, उसकी प्रणाली देखते हैं तो चकित रह जाते हैं, पर समझ नहीं पाते कि उसका कारण क्या है और यह सब कैसे संभव होता है। 27 वर्षीय तांत्रिक टोनी चिकित्सा व्यवसाय करता है। मुख्य रूप से वह शल्य चिकित्सक है। ट्यूमर, कैंसर, मोतियाबिंद के ऑपरेशन करता है और विकृत मादा शरीर में से निकालकर बाहर रख देता है। उसके पास न चाकू है, न कैंची, न सुई, फिर भी ऑपरेशन करते रहना एक अद्भुत काम है जो जादू जैसा प्रतीत होता है। टोनी क्लेजन के कुवाओ इलाके में 2 मंजिले मकान में रहता है। ऊपर अपने परिवार सहित खुद रहता है और नीचे उसका अस्पताल है। विभिन्न रोगों से ग्रस्त ऑपरेशन योग्य रोगी ही उसके पास आते हैं। उन्हें वह एक मेज पर लिटाता है और मंत्र पढ़ता है। चाकू का काम उसका हाथ करता है। काटने, फाड़ने, चीरने की क्रिया वह उंगली से करता है। ट्यूमर, कैंसर, गांठ, मवाद आदि को भीतर से निकालकर बाहर रख देता है। इसके बाद वह बिना सुई के घाव को जोड़ देता है। इस बीच उसका चचेरा भाई एल्फ्रेडो उसके साथ रहता है और तौलिया देने, चीज़ उठाने जैसे काम करता रहता है। थोड़ा खून तो निकलते देखा जाता है, पर रोगी को जरा भी दर्द नहीं होता तथा ऑपरेशन ठीक से संपन्न हो जाता है। प्रतिदिन ऐसे 10 से लेकर 20 तक ऑपरेशन उसे करने पड़ते हैं। रोगियों एवं प्रशंसकों की भारी भीड़ उसे घेरे रहती है। पहले वह फिलीपींस की राजधानी मनीला में रहता था। ख्याति के साथ साथ भीड़ बढ़ी तो उसने वह स्थान छोड़ दिया। नई जगह में उसने अपने नाम का बोर्ड आदि कुछ नहीं लगाया है, तो भी लोगों ने वहाँ का पता लगा लिया और रोगी वहाँ भी पहुँचते हैं। जो आधुनिक ऑपरेशन से संभव है वह कर देने का दावा टोनी भी करता है। उसकी चिकित्सा विधि देखने डॉक्टर, वैज्ञानिक आते हैं और सारे क्रियाकलाप के फोटो फिल्म ले जाते हैं, पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते कि यह असंभव दिखने वाली बात संभव कैसे हो पाती है। टोनी एपगोआ अपने इस कार्य का श्रेय किसी देवता को देता है। कहता है उसका अद्भुत रक्षक जो कराता है वह वही करता है। ऑपरेशन में वही उसके साथ रहता है और उसकी सहायता करता है। इसके अतिरिक्त उस देवता के बारे में कुछ अधिक नहीं बताता। मियामी, फ्लोरिडा के वेल्क पैरासाइकोलॉजी रिसर्च फाउंडेशन के प्रतिनिधि डॉक्टर बनर्जी वहां गए। वह सब देख क्रियाकलापों के फोटो भी लाए, पर इस निष्कर्ष पर ना पहुंच सके कि यह सब कैसे और क्यों संभव होता है। एक घटना प्रथम विश्व युद्ध के समय की है। युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। 7 दिसंबर अपराह्न 3:30 बजे रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जे लार्किन अपने कमरे में आग तापते हुए पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी कमरे के बाहर बरामदे में किसी की पदचाप सुनाई पड़ी। मुड़कर देखा तो उनके चिर परिचित मित्र अफसर डेविड मैक कॉनल अपनी वायुसेना की वर्दी में खड़े थे। संक्षिप्त बातचीत के दौरान उन्होंने बताया,
मैं एक महायात्रा पर जा रहा हूँ। मेरे परिवार की जिम्मेदारी अब तुम संभालना। इतना कहकर वे गायब हो गए। लार्किन को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि एक सप्ताह पूर्व ही मैककॉनल की चिट्ठी आई थी, जिसमें उन्होंने अपने एक माह बाद आने की बात लिखी थी। फिर इतनी जल्दी बिना पूर्व सूचना के कैसे आ गए और अचानक पुनः कहाँ गायब हो गए। यह सब कुछ उन्हें तिलिस्म सा प्रतीत हो रहा था, मानो वास्तविकता इसमें कुछ हो ही ना। अभी वे इसी ऊहापोह में थे कि उन्हें समाचार मिला कि अभी अभी मैककॉनल की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। श्री लार्किन ने अपनी पुस्तक में लिखा है, मुझे इस घटना पर सहसा विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब एक अन्य मित्र ने मुझे कॉनल की मृत्यु के समय कि उसकी पोशाक व दुर्घटना के समय का उल्लेख किया, तभी मैं इस पर विश्वास कर सका। शोध के दौरान इस प्रकार के अगणित प्रमाण प्रकाश में आए जो मरणोत्तर जीवन की वास्तविकता को असंदिग्ध सिद्ध करते हैं। इस संदर्भ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के परामनोविज्ञानी प्रोफेसर HP प्राइस का कहना है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। ये लगभग वैसी ही प्रक्रिया है जैसे पानी से भाप बनने की। वे कहते हैं कि जिस प्रकार पानी से भाप बन जाने के बाद जल का अस्तित्व सूक्ष्म और अदृश्य हो जाता है, किंतु इतने पर भी जल की सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार जीवन और मृत्यु के मध्य एक अविच्छिन्न संबंध है। जब उपयुक्त समय आता है तो यह सूक्ष्म सत्ता भौतिक शरीर धारण कर अपनी अमरता का प्रमाण व परिचय देती है। वे आगे कहते हैं कि मरने के बाद भी हमारी गतिविधियों में कोई अंतर नहीं आता, वे वैसी ही बनी रहती हैं जैसी स्थूल में थी। इस आधार पर उन्होंने अशरीरी आत्माओं को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा है, दुरात्माएं और सदात्माएं। दुरात्माएं वे हैं जो इहलौकिक जीवन की भांति ही मृत्युपरांत भी अपने विध्वंसक क्रियाकलापों में संलग्न रहकर दूसरों को प्रताड़ित करती हैं, जबकि सदात्माओं की प्रवृत्ति वैसी ही सहयोग और सहकार्यजन्य बनी रहती है। उनका मत है कि इन आत्माओं से संपर्क सानिध्य के जो सामान्य प्रयोग प्रयास चलते हैं, उनमें अधिकांश में बुरी आत्माएं ही संपर्क में आती हैं, जो उल्टी सीधी जानकारियां देकर लोगों को बहकाने की कोशिश करती रहती हैं। उनके इस कथन की पुष्टि द सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च संस्था ने भी की है। शोध सर्वेक्षणों के आधार पर अनुसंधान कर्मियों का कहना है कि श्रेष्ठ आत्माएं उच्च स्तरीय आत्माएं होती हैं, पर उनसे संपर्क कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। ऐसे ही व्यक्ति उनसे सूक्ष्म संबंध स्थापित करने में सफल हो पाते हैं जो शुद्ध हृदय, पवित्र मन और सात्विक वृत्तियों वाले होते हैं। इस संदर्भ में लिखी गई पुस्तकों में द टीचिंग ऑफ द 12 अपोस्टल्स एवं द शेफर्ड ऑफ हर्म्स अत्यधिक लोकप्रिय व प्रामाणिक मानी जाती हैं। इनमें लेखक ने ऐसी अनेक प्रामाणिक घटनाओं का वर्णन किया है जिनमें अनेक व्यक्ति ऐसी पितर एवं देव स्तर की आत्माओं से संपर्क कर संकटकालीन घड़ी से उबरे और अनेक अवसरों पर लाभान्वित हुए। यदि हम भी अपनी भावनाओं और वृत्तियों में यथकंचित परिष्कृति ला सकें, तो कोई कारण नहीं कि ऐसी आत्माओं से सत्परामर्श प्राप्त कर लाभ नहीं उठा सकते। पितर आत्माएं डराती नहीं, सत्प्रेरणाएं उभारती हैं। दैवी सहायता में उच्च कोटि के देवताओं की अनुकंपा तो सम्मिलित है ही, साथ ही दिवंगत पितरों के अनुदान भी आते हैं, जो कि अपने स्वभाववश किन्हीं की उपयोगी सहायता करना चाहते हैं, पर उनका संपर्क उच्च स्तरीय व्यक्तियों से सदा ही बनता है। घिनौने और कुकर्मियों के साथ ना तो पितर देते हैं और ना देवता। दुर्गंधित स्थान से हर कोई बच निकलना चाहता है। उसी प्रकार दिव्य शक्तियां भी कुकर्मियों के आह्वान अनुरोध को स्वीकार नहीं करती। सत्पात्रों को वे स्वयं ही तलाश करती रहती हैं।
अच्छे साथी के साथ सहयोग का आदान प्रदान करते हुए वे अपने सहयोग की सार्थकता अनुभव करके प्रसन्न भी होती हैं। सत्पात्रों को वे सत्प्रेरणाएं एवं मातृ पितृवत स्नेह प्रदान करती हैं। ऐसी अदृश्य सहायता के बलबूते अपनी निजी सामर्थ्य की तुलना में उन्हें कई अधिक कार्य कर गुजरते देखा जाता है। मृतात्माओं के बारे में यह मान्यता उचित नहीं कि वे किसी शमशान, खंडहर, पीपल पर रहने वाली डरावनी सूरतें हैं जो औरतों, विशेषतः बच्चों पर आक्रमण करती हैं और पीछा छोड़ने के बदले में अपहरणकर्ताओं की तरह फिरौती मांगती हैं। ओझा, सयाने, दीवाने, भोपे उनके कमीशन एजेंट होते हैं। कोई सौदा पटाने के लिए उनसे पास लेना ज़रूरी है। नई उम्र की लड़कियों को चुड़ैले जिन्न मसान सताते हैं और तब छोड़ते हैं जब मनमाना पुजापा वसूल कर लेते हैं, नहीं तो बुखार, हफनी, ऐठन, सिर दर्द, उल्टी जैसी बीमारियां खड़ी कर देते हैं। यह पिछड़ेपन की निशानी है जो जनसाधारण को हैरान करती रहती है। वस्तुतः ऐसी स्थिति है नहीं। यदि शरीर छोड़ने के उपरांत आत्मा की स्थिति की वास्तविक जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसे ऐसा सूक्ष्म शरीरधारी माना जा सकता है जिसका पूर्वजन्म के संबंधित व्यक्तियों से प्रेम न सही लगाव तो बना ही रहता है। अपना समय उन्हें कर्मानुसार जैसा भी भुगतना पड़ता है वैसे तो भुगतते ही हैं। इसके अतिरिक्त परिचितों और संबंधियों को अपनी स्थिति के अनुसार लाभ पहुंचाते हैं। सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण हर स्थान की घटनाओं या संभावनाओं की जानकारी उन्हें रहती है। उसे भी उपयुक्त व्यक्तियों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। इससे घटनाक्रम रुकता तो नहीं, पर उस संभावना की पूर्व तैयारी रहने पर वह झटका नहीं लगता जो आकस्मिक विपत्ति सामने आ खड़ी होने पर लगता है। पूर्व सूचना यदि उससे पहले मिल जाए, जब तक कि दुर्घटना घटित नहीं हुई है, तो प्रत्युत पन्नमति वाले भले ही उससे पूरी तरह बच ना सके, पर बचाव का उपाय तो कर ही सकते हैं। कोई सूक्ष्म शरीरधारी किसी स्वजन संबंधी को हानि पहुंचाएगा, ऐसी आशंका किसी को कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा तो पिछड़े लोग अपनी मानसिक आशंकाओं और कुशंकाओं का वमन मनगढ़ंत रूप में करते रहते और अपना विज्ञापन कराने के उपरांत चुप हो जाते देखे जाते हैं। विश्व में ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं जिनमें लोगों पर पितर आत्माओं का स्नेह बरसा, उनकी सहायता मिली। इतना ही नहीं, वे संबंधित व्यक्ति के पास प्रमाण स्वरूप अपना स्मृति चिन्ह भी छोड़ गए। रोम में विश्व का एक ऐसा ही अद्भुत एवं आश्चर्यजनक संग्रहालय है जिसमें पितर चिन्हित वस्तुओं के अनेकानेक प्रमाण संग्रहित हैं। इस संग्रहालय को हाउस ऑफ शैडोज के नाम से जाना जाता है। इसे पितरों का गृह भी कहते हैं। इसमें तरह तरह के छायाचित्र, तैलचित्र, वस्त्र, आभूषण, तख्त तथा मूर्तियां आदि रखी हुई हैं जिन्हें मरने के बाद वापस आई हुई सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं की निशानी कहा जाता है। इसी तरह की एक प्रार्थना पुस्तिका को इस संग्रहालय में 1920 ईस्वी में रखा गया, जिस पर पितर आत्माओं की उंगलियों के प्रतीक चिन्ह हैं, जिनकी वजह से पुस्तक के पन्नों में जलने के जैसे छेद हो गए हैं। यह घटना भी बड़ी विचित्र है। मार्गरेटा डेमर नाम की एक महिला की सास को मरे करीब 30 वर्ष हो चुके थे। अचानक ही उसकी आत्मा मार्गरेटा के पास आई और कहने लगी, मेरी शांति एवं सद्गति के लिए तुम्हें एक तीर्थ यात्रा तथा 2 प्रार्थना सभाओं का आयोजन करना चाहिए। मार्गरेटा ने उनकी इच्छा आकांक्षाओं के अनुरूप वैसा ही किया। पितर आत्मा प्रसन्नचित होकर बोली, मैंने अब सांसारिक भवबंधनों को पार कर लिया है और मुक्ति पा चुकी हूँ। लंबे वार्तालाप के बाद आत्मा विदा होने लगी तो मार्गरेटा ने उससे कोई स्मृति चिन्ह छोड़ जाने का आग्रह किया जिसे वह हमेशा देखती रहे।
सास ने बहू के विनम्र निवेदन को स्वीकार करते हुए पास में रखी प्रार्थना पुस्तिका पर हाथ रख दिए, जिससे वह झुलस सी गई और उसके कुछ पृष्ठों में सुराख भी हो गए। संग्रहालय में ऐसी अनेकानेक वस्तुओं का संग्रह है जो बड़ी ही रहस्यमय और आश्चर्यजनक प्रतीत होती हैं। संग्रहालय की संरचना बड़ी ही विचित्र है। इसमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। इसमें एक भी रोशनदान नहीं मिलेगा। दर्शकों को अंधेरी गलियों में होकर गुजरना पड़ता है। अवांछनीयताओं के निवारण और अनीति के निराकरण की सत्प्रेरणा पैदा करने तथा उस दिशा में आगे बढ़ने वालों की मदद करने का काम भी ये सदाशयी पितर आत्माएं करती हैं। उदात्त आत्माएं पितर रूप में सत्पात्रों की सहायता के लिए सदैव प्रस्तुत रहती हैं। उनकी आत्मीयता की परिधि अति विस्तृत होती है। पथभ्रष्ट लोगों के कल्याण पथ में नियोजित कर देना ही वे अपना कर्तव्य मानती हैं। पद्म पुराण का एक प्रसंग बहुचर्चित है कि राजा दशरथ की अतिशय पुत्र मोहवृत्ति के कारण मुक्ति नहीं हो पाई थी। भगवान राम ने पुष्कर में अपने पिताश्री का श्राद्ध कर्म संपन्न कर उनको तर्पण दिया था। तभी उनका सांसारिक मोह से पीछा छूटा। आज भी वहाँ का जल सरोवर जन श्रद्धा के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोक मान्यता है कि इस पवित्र सरोवर में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के साथ मंगल का योग बैठते ही स्नान किया जाए तो विशेष प्रकार की शांति मिलती है और श्रद्धास्पद वातावरण विनिर्मित होता है। इसी के फलस्वरूप पुष्कर को ब्रह्मा के तीर्थ तथा तीर्थराज की मान्यता मिली है। पितृलोक को चंद्रलोक के नाम से भी जाना जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में मृतक पितरों के श्राद्ध किए जाने का विधान शास्त्रोक्त है। वैज्ञानिकों ने भी अब इसकी महत्ता को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। उनके कथानुसार इन दिनों चंद्रमा अन्य महीनों की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट हो जाता है। फलतः उसकी आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी तथा उसमें निवासरत प्राणियों पर अधिक पड़ता है। ऐसी स्थिति में चंद्रलोक के ऊपरी भाग में रहने वाली सूक्ष्म शरीरधारी पितर आत्माएं भूलोक की संतति से सहज ही श्रद्धा स्वरूप श्राद्ध स्वीकार कर लेती हैं। सशक्त रेडियो क्रिस्टल देश देशांतरों तक की सूचनाओं को खींच सकने में सक्षम होता है। उसी तरह की सच्ची श्रद्धा पितरों के प्रति विकसित कर ली जाए तो उनके स्नेह, सहयोग और सत्परामर्शों का लाभ आसानी से उठाया जा सकता है। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं में कुछ ही ऐसी होती हैं जो अपनी दुष्प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर लोगों को डराती और हैरान करती हैं, किंतु अधिकांश मृतात्माएं ऐसी होती हैं जो अपनी जानकारी से लोगों को खतरों से सावधान करती एवं अपनी क्षमता के अनुरूप सहायता प्रदान करती रहती हैं। उनसे भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं, अपितु उनसे संबंध स्थापित कर लाभान्वित होना चाहिए। सामान्य स्तर के लोग पितरों की छाया को देखते ही डरने लगते हैं, जबकि डराना उनका उद्देश्य नहीं होता। यदि हम अपने आश्रित व्यक्तियों की सेवा शुश्रूषा करके उन्हें मृत्यु पर्यंत प्रसन्नचित रखें तो वे पितर योनि में पहुंचकर भी हमारे लिए अपने अंतःकरण में स्नेह सिक्त भावनाएं संजोए रहते हैं। प्रेम और ममत्व की यही भावना हमारे दुख सुख में साथी सहयोगी बन जाती है। प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थितियों में हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा सिक्त होकर स्मरण करें तो वे हमारे साथ निश्चित रूप से उपस्थित रहकर सत्प्रेरणा का स्रोत सिद्ध होते हैं। इस प्रकार स्नेहपूर्ण उदार पितरों से बहुमूल्य सुझाव, सूचनाएं, पथ निर्देश, जानकारियाँ और सहायता ही नहीं प्राण अनुदान तथा शक्ति तक प्राप्त होती है। वे सूक्ष्म शरीरधारी साधु ब्राह्मण भी होते हैं। उनका स्मरण और वंदन उपयोगी व लाभकारी होता है। उनकी मदद और मार्ग निर्देश कृपा करुणा जीवन में आगे बढ़ने, ऊंचा उठने में सहायक शक्ति बनकर प्राप्त हो सकती है। आवश्यकता
उनके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव रखने की ही तो है।